केतु के बारे में पढ़ रहे थे, तो केतु का आज हम पढ़ाएंगे द्वितीय भाव में, ठीक है। दूसरे घर में केतु, फर्स्ट घर में हम पढ़ा चुके हैं, और मेरे हिसाब से शायद हम लोग सेकंड घर में पढ़ा चुके हैं कि नहीं पढ़ा चुके, मुझे ध्यान नहीं है, फिर भी पढ़ा देंगे, क्योंकि मैं दूसरे घर में भी पढ़ा दूंगा, तीसरे घर में भी पढ़ा दूंगा। अब देखिए, धन कुटुंब रिलेशन के घर में, ठीक है, केतु सूर्य की राशि पे, तो पिता को शारीरिक कष्ट दे देगा केतु, ठीक है। कर्क लग्न फेफड़ों से संबंधित मैंने बताया जल तत्व होता है, और जब सूर्य की राशि पे केतु बैठ जाएगा तो हृदय संबंधित रोग दे देगा, किसको? फादर को, ये याद रखिएगा अगर इस घर पे बैठा हो। अब पिता के घर पे, धन कुटुंब रिलेशन के घर पे सूर्य की राशि पे अगर केतु बैठ जाता है, तो सबसे पहले क्या करता है कि जो रिश्तेदार होते हैं ना, केतु कष्ट का कारक होता है, ये याद रखिएगा, कष्ट का और दुख का कारक होता है। केतु भी कष्ट देता है, जीवन में दुख देता है, आध्यात्मिक ग्रह है, धार्मिक ग्रह है, पैसा भी देता है, अकस्मात धन भी देता है। इस लग्न में बहुत अच्छा धन दे देगा, कर्क लग्न में सूर्य की राशि में बैठा, बड़ा अच्छा मजबूत बना देगा, व्यवस्थित बना देगा, ये कह सकते हैं। और डॉक्टरी मेडिकल फील्ड में ले जाएगा, बीटेक साइंस वाइंस से संबंधित जो है उस फील्ड में भी ले जाएगा, तकनीकी क्षेत्र में ले जाएगा, कुछ मतलब माइंड को बड़ा अच्छा कर देगा, तेज कर देगा। वो प्रोफेशन संबंधित बात बाद में करेंगे, पहले ज्योतिष से संबंधित बात करेंगे, क्योंकि उस समय में, जिस समय ज्योतिष की विद्या का हम लोग ग्रहण करते थे, या जो भी हम लोग शास्त्रों का अध्ययन करते थे, आध्यात्मिक चीजों का अध्ययन करते थे, या जिस भी पढ़ाई संबंधित भौतिक विज्ञान या जो भी कुछ भी पढ़ते थे, उस समय हम लोग करियर से संबंधित ये नहीं बताते थे कि इंजीनियर करेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेगा, बाहर जाएगा, किसी कंपनी का एमडी बनेगा, बात समझ रहे। उस समय केतु की चर्चा चल रही है, तो केतु आध्यात्मिक ग्रह, इस बात को हमेशा याद रखिए। केतु का स्वभाव बताया गया है एक वृद्ध गुरु, वृद्ध साधु के समान, जिसके अंदर गुरु वाले तत्व हैं, ठीक है। केतु एक इतना सन्यासी जैसा ग्रह है जो आध्यात्मिक ग्रह है, और जिसके अंदर गुरु वाले तत्व हैं। गुरु के तत्व समझ रहे, मतलब एक शिक्षा ज्ञान देना लोगों को, जैसे कह सकते हैं कि आदमी जो है, जो भी गुरु है, एक तरह से व्यक्ति है केतु वाला, वह बिना बोले हुए लोगों को कुछ ऐसा एकदम से कर देगा जिसके कारण जनता को बहुत प्रबल अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मतलब केतु इतनी तीक्ष्ण बुद्धि है, मैं बहुत बार बोलता हूं कि केतु 440 तार की तरह है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, ठीक है ना। मंगल के समान, सूर्य के समान अग्नि तत्व बहुत ज्यादा अच्छा है केतु के अंदर। मैं बहुत बार ये बात बोलता हूं, और मैंने कई लोगों की रील देखी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन लोगों ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि मंगल तो एक एनर्जेटिक ग्रह है, उसके अंदर तो बिजली तत्व है ही है, पर केतु उसका 5 गुना एनर्जेटिक है। तो मैं 5 गुना तो नहीं बोलूंगा, पर मैंने इस बात को बहुत पहले से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, अपने अनुभव के अनुसार। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि केतु क्या करता है नहीं करता, पर मैंने अपना जिस हिसाब से जीवन देखा कि लग्न में सूर्य की राशि पे केतु बैठा है, तो जब जब मेरा केतु का गोचर आया है किसी भी ग्रह के अंदर में, अंतर प्रत्यंतर में, तो उसने मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। अंदरूनी आध्यात्मिक अंतरोणिक एक शक्ति दे देता है। मुझे याद है मेरे गुरु में जब केतु था, तब मैं खुद ज्योतिष पढ़ रहा था, और प्लस उसके साथ पढ़ाने लग गया। ज्योतिष पढ़ रहा था गुरु में, केतु में, समझ रहे। कब खुद भी पढ़ रहा था, 2016-17 की बात, और मैं उस समय पढ़ाने भी लग गया था कुछ विद्यार्थियों को। मेरे पास आके ब्राह्मण बैठने लग गए थे, मेरे पास हॉल था, राजस्थान चित्तौड़गढ़ की बात है, मैं पढ़ भी रहा था और पढ़ाने भी लग गया। तो लग्न में जिस हिसाब से सूर्य लग्न में मेरे केतु बैठा हुआ है, तो इस धन कुटुंब रिलेशन के घर की राशि पे पता क्या करेगा, रिश्तेदारों से बड़े मतभेद करवा दे, कुटुंबों से नहीं पटा करेगी, फैमिली में नहीं पटा करेगी। फैमिली के घर का माता भवन, देखिए कभी भी हम जब फैमिली देखते हैं ना, तो पिता का स्वभाव ये देखते हैं, पिता का कर्म ये देखते हैं, ये पिता का नेचर है, ये पिता का स्वभाव, ठीक है। और इसकी सूर्य की राशि पे केतु है, और जो पूर्ण रूप से जो हम अपना घर परिवार का सुख देते हैं, घर का सुख, जिसको कि हम सुखेश बोलते हैं, चतुर्थ भाव, वो शुक्र है। हम लोग एक जीवन में सुख देखते ना कि एक व्यक्ति के जीवन में सुख कितना होगा, तो सबसे बड़ा पहला सुख डिसाइड कौन करेगा कि व्यक्ति सुखी है कि नहीं है, वो डिसाइड करेगा ये लग्न। फर्स्ट ऑफ ऑल में सबसे पहले डिसाइड करेगा लग्न की जातक सुखी है कि दुखी है, आंतरिक उसकी चेतना विज्ञान उसके अंदर क्या है, उसके मन में विचलितता किस प्रकार की है, चंचलता किस प्रकार की है, उद्वेगता किस प्रकार की है, उसका मन शांत है कि नहीं है शांत। मतलब एक व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व तो दर्शा देता है लग्न, सबसे पहले फर्स्ट जो मैं देखता हूं लग्न में, जो चार्ट प्रेडिक्शन में सबसे पहले मैं आदमी के लग्न को ही पकड़ लेता हूं कि इसकी तो औकात ही नहीं बनी इस कुंडली में कि जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर पाए। और उस लग्न के अकॉर्डिंग ही मैं बता देता हूं कि जातक तो मजे ले रहा है जी, विदेश में बैठा होगा, कहीं पैसों नोट छाप रहा है, मैं बता देता हूं
समझ रहे हैं? तो ये कहां से पता लगता है कि लग्न कितना मजबूत है, उसकी कंडीशन कितनी बढ़िया, उसको किसके मित्र ग्रह देख रहे हैं नहीं देख रहे। आज भी मैंने अभी एक फलादेश किया था शानदार, वो बाबूजी मेरी इतनी बड़ाई कर रहे थे, उन्होंने हन्नी जी से भी चार्ट दिखाया हुआ है, सलोनी जी से भी चार्ट दिखाया है, मेरे पास भी आए हुए, तो बड़ा राजी खुशी हो गए वो कि यार महाराज जी आप जो जो चीजें बता देते हैं, उनके घर में 3 साल 4 साल 5 2017 में चोरी हुई गोल्ड की, मैंने ये बता दिया कि किसी स्त्री ने किसने व्यक्ति ने चुराया, नाम मतलब इस तरह का वो बता दिया कि इस प्रकार के व्यक्ति ने चुराया। दोनों अचंबा हो गए, दोनों पति पत्नी, सुन भी रहे होंगे कि भैया ये किसी ने ऐसे ऐसे किसी स्त्री ने लिया है, वह बता दिया। उनकी ही राशि पे राहु बैठा हुआ है जो उनका की बाकी था, और उस समय उनकी ढैया चल रही थी, ये भी बता दिया 2017 में उनके चार्ट में देखिए कि उस प्रकार समय में तुम्हारी ढैया चल रही थी इस राशि पे, शनि की दशम पूर्ण दृष्टि थी उस पर जब ये पैसा इनका डूबना था। राहु बुध की राशि में, बुध का गोचर चल रहा था, बुध 12वें पे बैठा था, चला जाना था, उस समय पैसा होता पकड़ के आ गया। अब ये केतु यहाँ पे क्या करेगा, सूर्य की राशि में जो जातक है इसके कमर में दर्द कर देगा, आंखों में ऑपरेशन कराने का योग बना देगा। एक तरह से ये योग बनाएगा इंजीनियरिंग का, बीटेक करने का, साइंस से संबंधित चीज, ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्टरी करने का, सिविल इंजीनियरिंग करने का, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने का, सिविल सर्विसेज में जाने का, पुलिस में नौकरी करने का, क्योंकि अग्नि तत्व पे सूर्य की पावर लेके अग्नि तत्व बैठा है। और मैं ये भी बता दूं, ये जो जातक का मित्र लग्न है ना, चंद्रमा वाला, ये मित्र है इस जातक का, सूर्य का चंद्रमा मित्र है, इसको सपोर्ट मिलेगा। किसको? लग्न को सपोर्ट मिलेगा। तो सूर्य की राशि पे अगर हम केतु ग्रह का स्वभाव देखें तो केतु दुख देता है, राहु भी दुख देता है, कष्ट देता है, केतु का अगर हम वो देखें। बट इस जातक के योग अच्छा निर्माण हो रहा है क्योंकि वह मित्र की राशि पे। अब एक बात ये हमेशा याद रखना, ज्योतिष में अगर आपको अच्छा ज्योतिषज्ञ बनना है, आपको ग्रह के गुण और अवगुण दोनों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, कि कौन सा व्यक्ति गुणी है और कौन सा अगुणी है, उस केतु में कष्ट क्या मिलेंगे और उसी केतु लाभ क्या क्या दे देगा। केतु कुटुंबों से बिल्कुल दूर रखा करेगा, रिलेशन वाले लोगों से बिल्कुल दूर रखा करेगा, अपने पिता से बात करना पसंद नहीं करेगा। क्यों? इस जातक के अपने ही मन में एक उद्विग्नता चल रही होगी कि मुझको जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, अपने पिता से भी बड़ा नाम कमाना है, इस जातक के चल रही होगी, क्योंकि मित्र की राशि पे केतु बैठा है, कर्क लग्न, ठीक है, चंद्रमा के कर्क लग्न के मित्र की राशि पे जब केतु इस राशि पे बैठेगा तो सूर्य मतलब समझ रहे हो, सूर्य आत्मा होती है, हृदय होता है, आत्म सम्मान होता है, मान सम्मान होता है, सूर्य राजा होता है, सूर्य सरकारी नौकरी होती है, ठीक है, और सूर्य कुछ ऐसा होता है जो किसी ने ना किया हो जीवन में, ये सूर्य, क्योंकि सूर्य के समान चमकना और किसी के बस की नहीं है, ये भी याद रखना। और सूर्य के समान तेज, अंदर जो तेज है, क्योंकि ये केतु सूर्य की राशि पे बैठ गया, ठीक है। तो जातक तो वैसे चंद्र लग्न है, पर कर्क लग्न के सामने जब केतु अग्नि तत्व पे बैठेगा ना, तो ये भी इसको भरपूर बल दे देगा। किसको? क्योंकि सूर्य हृदय का भी कारक होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब किसी के हृदय पे अगर केतु बैठा होगा ना, तो केतु अग्नि तत्व एकदम से हिचकोले मारेगा, करंट टाइप का मारेगा। किस क्षेत्र में? क्योंकि वो देवता है केतु के बारे में पता है सबको कि उसका देव स्वभाव है, गुरु वाला स्वभाव है, एक सन्यासी वाला स्वभाव है, आध्यात्मिक स्वभाव है, और वो अपने प्रति जागरूक रखने वाला है, उसकी किसी व्यक्ति से पटती नहीं है, समझ रहे हो। केतु किसी व्यक्ति से रखना पसंद नहीं करता है सामने, वो सोचता है, उसे पता है कि मैं अकेला जितना अच्छा रहूंगा उतना मैं सामने वाले से अटैच होकर अच्छा नहीं रहूंगा, तो वो डी-अटैच कर देता है, खराब करवा देता है, छुड़वा देता है सामने वाले से, रिलेशन को डिस्टर्ब करने में, तो बहुत मेन कारक है उसका। तो जिस हिसाब से कुटुंब के घर पे केतु बैठा, तो कभी कुटुंब से उसकी बनेगी नहीं बनेगी, और साले कुटुंब भी उसको ऐसे ही मिलेंगे, सारे चूतिया वाले जो उसको डिस्टर्ब करेंगे उसके करियर में, उसके भाग्य में। ये जातक इतने मुंहफट होंगे कि इनके रिश्तेदार कोई घर में आ जाए ना, और वो इनकी पढ़ाई पे ज्ञान देने पेलने लग जाए, ये उसको वहीं का वहीं केतु। एक बात और बता दूं, वाणी के घर पे बैठा हुआ केतु गाली भी बहुत देता, बहुत गाली देता। लोग बोलते हैं ना कि कौन कौन से ग्रह महाराज आपका बुद्ध खराब है, फलाना खराब है, ढिगना खराब है, तो मेरे तो नहीं बैठा इस वाले घर पे, पर मैं फिर भी बता रहा हूँ कि वाणी के घर पे बैठा हुआ केतु जो होता है चेक कर लेना, भरपूर गालियां दिलवाता है, भरपूर गालियां, और गंदी गालियां देता है, और बिल्कुल गाली देके ही बात करेगा सबसे रिलेशन में, ठीक है। मैं हजारों चार्ट देख के बैठा हूं, वो अनुभव शेयर करता हूं यहाँ पे, ये भी बता दूं, और बच्चों को करने में मजा आता है, हमारे बच्चे भी सीखते थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मुझसे ये लोग पर्सनली पूछते हैं आके क्लास के टाइम में, यार महाराज जी हमें भी थोड़ी ये वाली चीजें बता दो ना कि यहाँ पे बैठा हुआ कौन ये ग्रह क्या करेगा। तो मैंने कहा जब मैं पढ़ाई कराता हूँ उन चीजों को पकड़ा करो, मतलब ये पर्सनली कुछ कुछ चीज, महाराज कुछ सूत्र बता दो ना, आप तो जैसे बता देते हो कि यहाँ पे ये वाला ग्रह देख रहा है तो इसके ये वाला स्ट्रेस, ऑपरेशन हो जाएगा, बच्चा दानी बाहर आ जाएगी, यूट्रस बाहर, हमें क्यों नहीं बताते ये वाली चीजें। अब सब कुंडलियों की कंडीशन अलग होती है, सब कुंडलियों में ग्रह अलग अलग बैठे होते हैं,
तो जो चीजें मैं पकड़ लेता हूं कि इस जातक के गुरु सूर्य चंद्र मंगल अच्छे हैं तो शुक्र संबंधी बीमारी होंगी, बुद्ध संबंधी बीमारी होंगी, शनि संबंधी बीमारी होंगी। भाई गुरु सूर्य चंद्र मंगल तो पहले लगने पंचमेश भाग्य से, वो थोड़ी अपनी बीमारी देगा। अब वो लोग पढ़ेंगे, उन लोगों को अनुभव होगा तो फिर वो भी फलादेश करेंगे, पर वो कुछ सूत्र चाहते हैं, वो सूत्र सब जगह सेट नहीं बैठते, वहां फलादेश गलत हो जाएगा, इस बात को मानते नहीं है। वो पूछते हैं स्पेशल वाले सूत्र दे दो, हम स्पेशल वाले सूत्र उनके वहां पे फेल हो जाएंगे, फायदा क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी उनको। स्पेशल वाले जो सूत्र होते हैं वो हमें ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना कि कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है। देखो खुद से पढ़ा लिखा होना, देखो मैं एक चीज और बता दूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जानकारी दे रहा हूं, मुझसे जो स्पेशल चीजें पूछते हैं मुझे बताना मजबूरी है, नहीं तो बोलेंगे हमें नहीं बता रहे, छुपा रहे हैं शायद महाराज जी, मैं बता देता हूं। पर मैं उन लोगों से यही कहता हूं, ज्यादातर मैं बहुत लोगों से अभी भी मैं यही बात बोलूंगा कि खुद से जो आप अनुभव लोगे ना 6 महीने 8 महीने 10 महीने, उसमें आप परिपक्व बनोगे। मास्टर ने आपको बोल दिया कि ये याद करके आना और आप रट के आ गए, वो भूल जाओगे दूसरे तीसरे दिन भाई। रटी हुई चीज दूसरे तीसरे दिन भूल गए, कॉपी में मतलब ही नहीं है उसका। और उसी चीज को आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, अपने खुद से वर्क कर रहे हो, जिंदगी भर याद रहेगा। उसको कोई नहीं करना चाहता। सूत्र बता दो, यहाँ पे बैठे हुए कैसे आपने बताया कि गर्लफ्रेंड का जो पति होगा वो शादीशुदा होगा, महाराज यही बता दो। अब मैं कह रहा मैडम आपने जब बता ही दिया, अब उन मैडम ने भी बता दिया, हमारी स्टूडेंट है, अभी वो सुन रही हो तो उन्होंने फलादेश कर दिया क्या कि जिसके साथ आप लगी हुई है वो आपसे एज में बड़ा है, पर महाराज आप तो बता देते हो कि वो शादीशुदा है, ये कैसे बता देते हो। मैंने कहा भाई रहने दो यार तुम लोग, मतलब इतना बेवकूफ बनते ना ये लोग, खूब मुझे हंसी आती है। पता क्या, पढ़ने की इच्छा नहीं है कि खुद से मेहनत करे। आपने कैसे बताया महाराज, मैंने कहा सुन, फिर मेरे को मैं चार्ट भी नहीं खोला, मैंने कहा सुन, अच्छा मान ले सप्तम में शनि बैठा हुआ, इन्होंने मुझे बताया राहु शनि सप्तम में बैठे हुए, ठीक है, इन्होंने बताया जिनका प्रश्न था। मैंने कहा अब देखो जातक का जो लग्न है, जो पार्टनर है, जिसके बारे में आपने बताया गुरु की राशि में बैठा था राहु और शनि ऐसे कुछ, और कन्या लग्न है 6 नंबर या 3 नंबर वाला लग्न है बुध वाला। तो मैंने बोला अब देखो कि जो जातक है कौन पुरुष, आपने बोला कि वो शादीशुदा, कैसे बताया मैंने कि वो जातक शादीशुदा होगा जिसके साथ लड़की लगी पड़ी है। मुझसे ये बात पूछी कि महाराज आप कैसे बता, तो मैंने कहा अब तुम चेक करो, कहीं ना कहीं मंगल देख रहा होगा सप्तम को। सप्तम कौन है, गुरु है, मंगल है और सूर्य है। सप्तम जो है वो गुरु है, तो गुरु का मित्र सूर्य चंद्र मंगल हो गए। अब मैंने देखो नहीं तो उसको सूर्य देख रहा होगा, नहीं मंगल देख रहा होगा, तो मैंने बताया और दशा उसकी चल रही होगी गुरु की या सूर्य की या मंगल की, इसी की लड़की। तो जो पुरुष आया है इसकी लाइफ में, इस लड़की की लाइफ में, कन्या लग्न वाले में, उसकी दशा चल रही है गुरु की, समझ रहे हो, या गुरु की नहीं चल रही है तो बुध की चल रही है, शनि की चल रही है। पर जिस लड़के को अगर आप उसका उल्टा कर दोगे, उसकी जो गुरु की दशा अगर देखो तो उसको सूर्य भी देख रहा है और मंगल भी देख रहा है। आप लड़की की एज देख लो, तो लड़की की एज 96 है या 95 के अकॉर्डिंग अगर उसका जन्म हुआ है तो लड़की की एज बनती है 27, 28, 26 इस टाइप की एज बनती है। तो जिस समय में लड़की अपने से बड़े, क्योंकि सप्तम में शुक्र बैठा हुआ था, वो शनि बैठा हुआ था, अपने से बड़े वाले के साथ लगी हुई है, तो वह आदमी पहले ही शादीशुदा कर चुका है, क्योंकि उसकी एज बड़ी है, तो 33, 34, 35, 36 का होगा। तो जब वो 33, 35, 36 का है ना वो पुरुष, तो वो साला पहले ही शादी कर कुरा के एक आध को छोड़ के आया हुआ। ये चीज पकड़ में आ जाती है। अब मैं तो बता देता हूं, अब ये लोग अपने से तो नहीं, महाराज आपने कैसे बताया, तो मैंने कहा सुन, मैं चार्ट तो नहीं खोल रहा, एक काम कर देख, इसका सूर्य देख रहा होगा सप्तम को, ऐसे ही बोला। हाँ महाराज लग्न में बैठा है, सूर्य लग्न में बैठा है। तो मैंने कहा हो गया, कोई सूर्य देखे, मित्र देखे। अब देखो किसका मित्र, जो सप्तमेश का मित्र है, सप्तमेश अगर शुक्र है, शनि है, बुध है, तो इन्हीं का मित्र अगर इनको देख रहा हो तो भी शादीशुदा का योग बनेगा। और गुरु है, चंद्र है, मंगल है, सूर्य, तो भी इनका मित्र देख रहा हो तो भी शादीशुदा योग बनेगा। तो ये योग सब पे भी नहीं बनेगा, कई कई ऐसे भी रणवे हो जाते हैं जिनकी 36, 36, 38 साल शादी नहीं होती। ये भी तुम्हें पकड़ के बताना है कि 36 साल का पुरुष है पर शादी नहीं हुई है, अब ये तेरे साथ ही 8 साल से रिलेशन में रह रहा है, ये नहीं पकड़ पाएंगी। वो जो मैडम पूछ रही थी प्रश्न, हमारी स्टूडेंट है, मतलब हर आदमी को बनी बनाई दही चाहिए कि मिल जाए खाने को, बस अपनी नहीं मेहनत करता, समझ रहे हो। मैं देखो इतना डिफाइंड करके इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मैंने भी पढ़ाई करी है और मैंने प्रैक्टिकली, जिसको हम कल्चर बोलते हैं ना, कल्चर अनुभव करना, कि एक व्यक्ति मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है, वो जितनी मूर्तियां बनाता रहता है उतनी फिनिशिंग चेहरे पे बहुत बढ़िया आने लगती है। ये सारे कि बस महाराज हमें बता दे ऐसे मूर्ति बनानी है, ऐसे इसकी नाक बना देनी है, ऐसे इसका मुंह रख देना, अरे भैया उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी, चेहरा खिलेगा नहीं, चमकता हुआ नहीं दिखेगा और तुम्हारी कीमत नहीं बनने की।
तुम्हें अगर अपनी कीमत बनानी है तो खुद को निखारना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे बड़ा मजा आता है इन लोगों को पढ़ाने में, मैं ये भी बता दूं। और यहाँ पे भी क्लास में पढ़ाने में मजा आता है कि ऐसी क्लास कराएगा नहीं कोई प्रैक्टिकल में सिखा के, समझ रहे हो ना। ऐसे ज्योतिष के मतलब बस की भी नहीं है शायद सिखाना। उन लोगों का इतना दिमाग भी नहीं दौड़ेगा कि कौन सा किसका मित्र है, कौन शत्रु है, किसका बाप बेटा है, क्या है, कौन उसकी बहू है, कौन पत्नी है, कौन सासू माँ है, ये सब नहीं बताते लोग। शुक्र पार्टनर यही नहीं बताते लोग तो कि शुक्र पार्टनर होता है। अभी तक तो आधे लोगों को यही नहीं पता ज्योतिषों को कि साला पार्टनर बोल देते हैं, गुरु पार्टनर होता है। लड़की अगर शुक्र है तो गुरु पार्टनर होगा। अबे भोजड़ी के गुरु शुक्र का कैसे पार्टनर हो जाएगा चूतिया। लड़की का लड़का जो पार्टनर है वही शुक्र है और लड़के का लड़की जो पार्टनर है वही शुक्र है। शुक्र माने सप्तमेश, सातवां घर, काल पुरुष की सातवें घर की कुंडली। वो बहन जो लड़का लड़की को कोई लड़का होगा तो बोलेंगे अगर तेरा जो पार्टनर लड़का है तो उससे तुम गुरु देखो, लड़की है तो उसके लिए तुम चंद्रमा देखो, नहीं शुक्र देखो। मतलब आड़े टेढ़े। मैं एस्ट्रोटॉक की सुन रहा था किसी की कोई प्रेडिक्शन, कह रहा अगर मैडम मेरे को पंजाब की थी कोई बतावे, कह रही अगर आपको लड़का देखना है पार्टनर तो आप गुरु देखोगे। मैंने कहा वो शादी मिलान करते हैं तब जाके गुरु देखा जाता है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा जब शादी मिलान करते हैं ना हम किसी भी कुंडली की दोनों की शादी का मिलान करते हैं कि मिलान करना है तो चौथा, आठवां, 12वां, छठा चंद्रमा नहीं होना चाहिए। लड़के का गुरु चौथा, आठवां, 12वां, छठा नहीं होना चाहिए और लड़की का सूर्य नहीं होना चाहिए। नहीं, लड़के का सूर्य नहीं होना चाहिए चौथा, आठवां, छठा, 12वां और लड़की का गुरु नहीं होना चाहिए। ये मिलान करके कि लड़के का तब जाके पति पत्नी का जो रिलेशन जिस टाइम में शादी होती है वो उस समय डेट निकाली जाती है। मैंने वहां पे गुरु का यूज होता है कि गुरु छठा, आठवां, चौथा, 12वां ये नहीं होना चाहिए, खराब घर वाला नहीं होना चाहिए। इसमें कहां से हो गया भाई। जब तुम किसी व्यक्ति को पार्टनर को डिफाइंड कर रहे हो तो सामने वाला पार्टनर तो हमेशा सप्तम भाव होगा। सामने वाला जो पति है वो तो हमेशा 7वां नंबर है ना, 7 नंबर तुला राशि होती है यहाँ पे। तो काल पुरुष की ब्रह्मांड की कुंडली, अब उसका स्वभाव शनि वाला काला हो या चंद्रमा यहाँ आ जाए गोरा हो वो एक अलग बात है कि वो काला पीला नीला हरा पीला जो भी हो, कोई भीमता हो या कोई भी हो, वो एक अलग बात है कि वो सामने वाला होगा कौन, वो अलग मैटर। पर बात क्या है कि वो है तो साला पुरुष ही तेरा। लड़की का तो पुरुष ही है और पुरुष का तो स्त्री है, ये तो मायने रखती है। अब ये तो शुक्र ही बताएगा कि वो तेरा पार्टनर है शुक्र। यहाँ पे गुरु कहां से आ गया। मैं तो ज्योतिषों को भी देखता हूं तो मुझे तो हंसी अलग से आती है। मैं कहता हूं ऐसे ऐसे लोग बाजार में बैठे चीजों को डिफेंड करने के लिए, जिनको यही नहीं पता है कि पार्टनर जो है वो मेरा होगा कौन। पार्टनर भाई यार मेरी पत्नी है तो भी शुक्र है, मेरा पति है तो भी शुक्र है, पत्नी का पति है तो शुक्र है, पति की पत्नी है तो भी शुक्र है। ये भी नहीं पता है ज्योतिषों को। मैं ये भी बताऊं, मुझे तो हंसी आ जाती है कई बार। मैं देख रहा है एक दिन एक ने बोला, बोले नहीं महाराज हमें तो उन्होंने बताया कि गुरु देखा जाएगा। गुरु, मैंने कहा गुरु से दिशा देखी जाती है, दिशा किस दिशा में शादी होगी, नहीं ये तो नहीं बताया। तो उन्होंने कहा तो पति होगा तो शुक्र गुरु ही होगा। वो ज्योतिष पढ़ रही थी लेडीज, मैंने कहा भैया तुझे भी दंडवत। और उन चूतियाओं को मैं गाली देता हूं तब कहते हैं महाराज अपना गाली देते हो। अरे साले पैसे बर्बाद कर करके लोगों के टाइम पैसे खा रहे हैं, 20 रुपए मिनट, 25 रुपए मिनट, 1.5 50 रुपए मिनट, और तुम लोग चूतिया बन रहे हो। और हम गाली देते हैं तो फिर हम खराब बन जाते हैं कि महाराज आप गाली देते हो। एक्चुअल में हम जब देखते हैं ना कि कैसे कैसे लोग ज्योतिष के क्षेत्र में, लाल किताब हांडी ले लो, हांडी में मटके की मसूर की दाल घुसा दो, लाल कपड़ा बांध दो, कलावा बांध दो, जल में नदी में प्रवाह कर दो। भाई साहब एक व्यक्ति नहीं मिला मुझे लाल किताब वाला गाली देते हुए मिले, गाली देते हुए। अभी भी जिनकी बात बता रहा हूं 2017 जिनकी चोरी हुई थी, गालियां देते हुए मिले। लाल किताब वाले ने चूतिया बना दिया, इसने चूतिया बना दिया, जीडी वशिष्ठ ने चूतिया बना दिया। मैं कैसे मान लो ये भैंसड़ी के लाल किताब वाले अच्छे। मुझे तो इन लोगों का घंटा नहीं समझ में आता। मुझे तो समझ नहीं आता, चलो वो तो मेरी अपनी पर्सनल है। मुझे कोई पर्सनल मिलके जो बताए ना कि हाँ भैया इस लोगों को इतने लोगों को लाभ मिला। और 150-200 तो क्लाइंट मेरे लाइव में जुड़े हुए हैं जो बताते जी मुझे मोती पहना दिया मकर लग्न में, हालत खराब हो गई थी, पैसा ही नहीं रुक रहा था, भागने लगा, फिर खोला मैंने। माणिक आया था मेरे पास उस संस्था से, जीडी वशिष्ठ, कमर दर्द पकड़ ली, वो मैंने लाइव में खुलवाया हुआ है। तो मैं कैसे मान लूं ये बहुत बड़े विद्वान है, गांडो है। इन लोगों को मैं चूतिया नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं। चूतिया शब्द का प्रयोग सबको पता है शास्त्रों में। जिसके लिए हमारे गुरु लोग बोलते हैं जिसकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती, जो लोगों को मूर्ख बनाता हो, जिसकी घुटने में बुद्धि होती है, जो बिल्कुल ही धंधाबाज होता है, धंधाबाज बेवकूफ जैसी हरकतें करता है, इन लोगों को चूतिया भी ना बोले। ये चूतियाओं से भी बदतर वाले चूतिया है समाज में। इन लोगों ने जैसे पैसा कमाना कैसे भी कुछ भी लगा, तंत्र मंत्र, यस आई कैन चेंज, फलाना और ढिगना, मतलब कैसे भी पैसा मारना। तो देखिए नेगेटिव कर्म करने का तो नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है।
ये इसके एच.एस. रावत है, आप जानते होंगे, उसके बहू की वो वाइफ छोड़ के भाग गई। ये अतड़ियों को लेके पड़ा हुआ था अस्पताल में, बीमार ऑपरेशन, आतड़े बदल गई। इसने वो तनेजा पे केस किया, वो उसे पे मजाक वाली वीडियो बना रहा था। फिर एच.एस. रावत हाई कोर्ट से केस गया, तनेजा ने वीडियो बनाना छोड़ दिया। मतलब इन लोगों को ज्योतिष कैसे बोल दूं? मैं उस तनेजा को ही बोल दूंगा चूतिया एक नंबर का। मैंने नहीं देखी उसकी एक बढ़िया प्रेडिक्शन करती कुंडली में। प्रेडिक्शन होती है ना कि भाई व्यक्ति की प्रेडिक्शन करना, चलो आता होगा, मैं मानता हूं बहुत आता है उसको, बहुत ज्यादा आता। अपने टाइम में उसने बहुत क्या रहे लौड़ो, अभी जब बुढ़ा पड़ा हुआ है तो भोसड़ी के, तो कम से कम सेवा तो करता हुआ जा, इस समय पढ़ाता तो जा, क्लास तो करा ले, कुछ शिक्षा तो दे दे, लोगों के प्रश्नों के उत्तर ही दे दे। ये जो लोगों ने तंत्र मंत्र वशीकरण टोने टोटके टेरर कार्ड न्यूमरोलॉजी फलानोलॉजी जो भी कुछ घुसाया हुआ है, हीलिंग फीलिंग जो भी कुछ, अरे तो थोड़ा जा अगर तेरे पास नॉलेज है कि कौन किसका मित्र है, कौन कहाँ शत्रु है, पर उसके पास नॉलेज का, वो चूतिया के पास नॉलेज भी नहीं है। तो मैंने तो उसकी वीडियो पे कटिंग करके पहले बनाई हुई है ना। उसको यही नहीं पता है कि शुक्र शुभ ग्रह होता है, उसको यही नहीं पता है कि सूर्य रजोगुण ग्रह होता है, उसको यही नहीं मालूम है कि चंद्रमा जो होता है जब कृष्ण पक्ष की अवस्था में होता है वो उस समय में शुभ ग्रह होता है कि अशुभ ग्रह होता है। उसको यही जानकारी नहीं है कि कृष्ण पक्ष की 10वीं से लेकर और शुक्ल पक्ष की 5वीं तक 10 दिन चंद्रमा शुभ ग्रह की अवधि में माना जाता है, और उसके अलावा 20 दिन तक वो अशुभ माना जाता है जब वो चंद्रमा काले पक्ष में कृष्ण पक्ष में होता है और चंद्रमा छोटा होता है। किताब ही नहीं पढ़ी है शास्त्रों की। चंद्रमा का स्वभाव ऐसा होता है कि जिस भी राशि पे बैठ जाता है उसका भी वर्क करता है, ये भी नहीं पता है। बुध का सेम स्वभाव ऐसा होता है कि वो जिस राशि पे बैठता है उसको अपना पूरा रिस्पॉन्स दे देता है, ये भी नहीं पता है। तुम इन लोगों को ज्योतिष कहां से बोल दोगे? कैसे ज्योतिष बोल दोगे कि बुध किस डिग्री में कितनी डिग्री में दूसरे ग्रह के पास बैठ जाए और उससे प्रबल में उसके पीछे मंगल बैठा हो, सूर्य बैठा हो, पीछे आगे गुरु बैठ जाए तो बुध को पूरा अस्त कर देगा। बुध से संबंधित तुम फलादेश करोगे ही नहीं कि बुध वहां पे कुछ है भी, गायब हो गया बुध। अगर सूर्य के साथ बैठ जाए, गलती से पीछे मंगल बैठ जाए या आगे गुरु बैठ जाए, कोई दोनों अग्नि तत्व बैठ जाए, दोनों तीनों अग्नि तत्व के बीच में बुध का कोई रोल नहीं हुआ। ना बुध की पढ़ाई, ना बैंकिंग की नौकरी, ना इसका ये जो भी आपका क्या बोलते हैं अकाउंट्स का कोई काम हो गया, कमीशन का कोई काम हो गया, बुध से संबंधित कोई काम नहीं। सब सूर्य मंगल और गुरु ने अपने अंडर में ले। इन लोगों को कहां नॉलेज है कि कौन सा ग्रह कहां बैठ के अस्त। मतलब पढ़ाई तो बकवास तो जितनी मर्जी बड़ी बड़ी करा लो, लोगों के ऊपर जितनी मर्जी ये वो बनवा लो, समझ रहे हो? पढ़ने के नाम से ना इन लोगों को, अब देखो अगर कोई बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहा हो तो हमें नहीं अच्छा लगेगा कि यार ये व्यक्ति देखो कितना बढ़िया लोगों को जागरूक कर रहा। मुझे तो आनंद आएगा। आज मुझे भी मेहनत करनी पड़ रही है, मेरे स्टूडेंटों को भी मेहनत करनी पड़ रही है, पर बाजार कितना बड़ा बाजार है, कौन कवर करेगा? मुझसे भाई सब कह रहे हैं महाराज जी हन्नी जी से भी कुंडली दिखाइए, उन्होंने भी अच्छा देखा था, सलोनी जी से भी दिखाइए, पर आपकी भी अपॉइंटमेंट लेकर रखी थी। मन तो आप ही से था कुंडली दिखाने का, पर आपकी फीस ज्यादा, तो हमने कहा लेके रखते, जब नंबर आएगा तब दिखवाएंगे। 3-4 महीने बाद नंबर आया था। आज देखिए बड़े खुश थे, 32 मिनट आराम से बात हुई है तसल्ली से। तो हमारी भी संतुष्टि देने का ही काम है। और उसी से पहले एक चूतिया मिला मुझे जो 5 बार मेरे से एक ही प्रश्न कर गया, तो इसका मतलब शुक्र कैसा जाएगा, इसका मतलब शुक्र कैसा जाएगा, इसका मतलब शुक्र फिर अच्छा जाएगा नहीं खराब जाएगा नहीं। मैंने उसको 5वीं बार में मैंने बोला भाई चूतिया एक कॉपी में लिख ले कि तेरा शुक्र तेरे को कैंसर की बीमारी तक दे सकता है। जवान लड़का था, मैंने कहा लिख ले कॉपी में। और 4 बार बता दिया जब तेरी केतु की बुद्ध में तेरे ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, लीवर किडनी का ऑपरेशन करा गया, तो बोल रही है कह तो रहा हूं खराब जाएगा, तब मुंह से गाली निकलती है। जब चूतिया का पट्टा 6 बार बुलवाया उसने मुझसे कि शुक्र खराब जाएगा, मुझसे बुलवाया, मैं बार बोल रहा कि तेरी दशा बेकार, तेरी दशा बेकार है शुक्र की। तब गुस्सा आता, तब 6ठी बार में मैंने उसको बोला, मैंने कहा चूतिया तू एक काम कर, ऐसे बोला तू एक कॉपी और पेन ले, और तेरे इतनी तो समझ में नहीं आ रही, मैं 5 बार तेरे को बता चुका कि खराब दशा है और 20 साल की दशा है। और रत्न भी मैंने उसको बोला, उसने छोटे छोटे पहने हुए कि बड़े पहन। और मेरे कोई नहीं, शाइली मैडम को गुस्सा आता है, मैं बता रहा हूं, हमारे स्टूडेंटों को गुस्सा आता है जब एक ही प्रश्न को 10 बार बोलता है कि इसका मतलब लड़की से शादी नहीं होगी, इसका मतलब वो लड़का मेरी जिंदगी से दोबारा नहीं आएगा, इसका मतलब वो मुझे अनब्लॉक नहीं करेगा। अरे यार इसका ठेका ज्योतिष थोड़ी लेके बैठा है कि वो अनब्लॉक करेगा नहीं करेगा। मैं तो अपने ग्रह के अकॉर्डिंग बता पाऊंगा कि तेरा शुभ ग्रह का गोचर आएगा तो शायद तेरे पापा मम्मी तुझे कोई संपत्ति दे दे, कोई तेरी स्कॉलरशिप आ जाए कहीं से रुकी हुई, कोई तेरा वीजा लग जाए बाहर का काम, हम तो ये बता देंगे कि कुछ शुभ होने का ही होगा। जो सही भोसड़ी की शुक्र की आ रही है, बवासीर होगा, अतड़ी सड़ जाएगी, ऑपरेशन हो जाएगा, कैंसर, भगवान कसम खा कर रहा हूं, श्री पार्वती जी की कैंसर संबंधित तक बीमारी देते हुए देखा। कैसे अब बता दिया 6ठी बार 7वीं बार में तो इरिटेट नहीं होगा आदमी। मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने डांटा उस चूतिया को, डांट दिया मैंने।
बस तू कंफ्यूजन में भोसड़ी के। हमारी तो बात सुन, मैं तो बार बार वही बता रहा हूं तुझे कि खराब दशा है, खराब दशा है। छठी सातवीं बार जब अगले ने मेरे को बोला, अब प्रश्न अलग पूछ ले कुछ कि महाराज जी ये भी बता दिया क्या करना है, उपाय भी बता दिया कि शुक्र के लिए तू ललिता सहस्त्र नाम पकड़ ले, बहुत बढ़िया उपाय बताया, शानदार वाला कि बड़ा वाला पकड़ ले, कि बड़ा वाला सबसे बढ़िया, देवताओं के लिए भी दुर्लभ बोला गया ललिता सहस्त्र नाम। फिर उसके बाद शिव जी की पूजा भी पकड़, ये भी बता दिया, शंकर जी भी इष्ट होते हैं शुक्र के, शुक्राचार्य जी के, और लक्ष्मी जी भी इष्ट होती हैं, दोनों को पकड़ ले, तेरे कुछ नहीं होगा, भला होगा, निकल जाएगी दशा। इसका मतलब कुछ अच्छा नहीं है, इसका मतलब कुछ बढ़िया नहीं है। अब उस बहन चोद को पंडितों ने बोल दिया कि शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, मेष लग्न लोड़ेगा। बताओ, गुस्सा तो एक्चुअल में आना हम लोगों का पता क्या होता है, एक तो हम लोगों को लगातार 4-5 घंटे 3-3 घंटे कस्टमर की अपॉइंटमेंट लेनी है। अब ऐसा कोई पागल अगर व्यक्ति टकरा जाता है ना, इन लोगों को मतलब क्या सुनना चाहता है ये नहीं समझ में आती। ज्योतिष से बात करने में पता क्या होता है, एक तो इनकी भ्रांति ये होती है कि 11,000 रुपया अगर हमने अपॉइंटमेंट ले लिया ना, अब ये इलाज करके देंगे, बहनचोद ऑपरेशन हो या चीड़फाड़ हो या आतड़ी के अंदर टाका निकालना हो या लगाना हो, ये सब यही करके देंगे। इनके ये हो जाता है मन में कि 11,000 दिए तो चीड़फाड़ भी यही कर देंगे, ऑपरेशन भी यही कर देंगे, ठीक भी यही कर देंगे, मलम भी यही लगा देंगे, दवाई भी यही लगा देंगे, मालिश भी यही कर देंगे, आके अगर ऐसा सोचते हैं। अरे शानदार प्रेडिक्शन खुद ही कर देते हैं, खुद ही बीमारी बता देते हैं, खुद ही रोग बता देते हैं, इलाज बता देते हैं, कितने रत्ती के क्या ग्रह पहनने वो भी बता देते हैं, तुम्हारे कब्ज कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है वो कैसे ठीक हुई है जब से तुमने मूंगा पहना, थोड़ा फर्क पड़ा होगा, कह रहा हाजी तो और बढ़ा लेना, थोड़ा छोटे छोटे पहन रखे थे। सब बताने के बाद भी अगले के दिमाग में नहीं घुसता रहता, तब हम लोग गुस्सा आता। 6 से 7 बार एक ही प्रश्न पूछ रहा हूं, मूड खराब हो गया था बिल्कुल। वो असीमा मेरे को फोन करे, महाराज आज पता लगता है आप गाली क्यों देते हो, इतना इरिटेट कर दिया ना, इतना इरिटेट। स्वाभाविक है ये सब। देखो मैं इन चीजों को यहाँ पे इसलिए शो करता हूं, बताता हूं, मेरी सीएम कंडीशन नहीं है कि राजू महाराज की ये कंडीशन है मेरी छोड़ दो, मैं शांति से भी जीवन काट लूंगा, शांति से भी चाट देख दूंगा, मुझे तो पता है नंगा कैसे करना आदमी को। मैं 21,000 31,000 51,000 की अपॉइंटमेंट में भी लोग दिखा लेंगे। मैं चाहूं ना पढ़ाओ भी ना कराऊं किसी को कि चलो भाई बाढ़ में जाओ, तुम अपना देखो, तुम निपटो, मेरी छोड़ दो। पर हमारा फर्ज ये है कि भैया सन्यासी है और कुछ सिखा के जाए, कुछ पढ़ा के जाए, हमारी इच्छा होती है कुछ लोगों को रेडी करके जाए। अब पब्लिक का भी तो अपना एक फर्ज है ना, हमसे बोल देते हैं आप गाली देते हो, अरे ये गाली दिलवाने वाले जो काम कर रहे हैं, जो इतना बैठे हैं, ये जो तुम्हारी ये सरकार SC/ST एक्ट कानून बनाया, तब कहा तुम्हारी गांड मर गई थी, क्यों बनाने दिया ये कानून SC/ST एक्ट? SC/ST एक्ट का कानून बनाया किसके लिए? कितने लोग इसमें नाजायज फंस रहे हैं? मानी भोसड़ी वालों की जुबान खुलती है बहनचोदों की कि कितने लोगों के ऊपर बेफिजूल में मुकदमे चल रहे हैं, SC/ST एक्ट में आजीवन बैठे हैं जेल में, तब नहीं इन लोगों की लोड़ों की जुबान खुलती है। और ये सेक्युलरिज्म बनते हैं, सेक्युलरिज्म हिंदू मुस्लिम, जब नहीं इनकी दुकान खुलती है बहनचोदों की। यहाँ आके ज्ञान हमको पेलते हैं महाराज लोगों, जो बहनचोद तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने पैदा करके छोड़ के बैठे हैं महाराज लोग, समझ रहे हो? महाराज लोग तुम्हारे जैसे आण गाड़ के कितने पैदा करके छोड़ के बैठे। इन लोगों की वहां जुबानें नहीं खुलती कि ये वहां पे कोई मुस्लिम लड़की के कुछ हो जाए, लड़का हो जाए, टपरी की वहां मुस्लिम को मार दिया। ये बॉलीवुड में भी ऐसे बैठे, मतलब अनैतिक कर्मों में वहां इन लोगों के लिंड भोसड़ी के ट्विटर पे नहीं पोस्ट कर रहे हैं, पर बकवास करने के लिए इतना आते हैं। आप तो गाली देते हो, मैं बहनचोद तुम जैसे को गाली दूंगा, और मैं दूंगा क्या, मेरा तो फर्ज बनता है कि झाटू वाले जो लोग हैं उन लोग देखिए, जो राक्षस प्रवृत्ति का है, जो अधर्म को सपोर्ट करेगा, समझ रहे हो, उनको गाली नहीं, उनको बहुत कुछ दिया जाना चाहिए और इसी तरीके से दिया जाना चाहिए। मैं भले ही गाली ना दे रहा हूं, पर जितनी भी चीजें बता रहा हूं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, ये भी याद रखना। मैं भले ही सोशल मीडिया पे बैठा हूं, पर जितने भी ये मैं नपुंसक और ये खराब यूज करता हूं ना, ये उन 2 कौड़ी के लोगों के लिए करता हूं जिन लोगों की बुद्धि ठीक नहीं है, जो सही कर्म करना नहीं जानते अभी भी कि अच्छी सही क्या है और गलत क्या है, जो अपने माँ बाप का ठीक कहना नहीं मानते, और जो अपनी मर्जी से जीवन को यापन करना चाहते कि भैया हम कुछ भी करें वही सही है। ऐसा नहीं होता, भगवान ने साफ बोला है कि स्वकर्मणे, जो हमारा स्वकर्म है उसके विपरीत अगर हम थोड़ा सा भी चले गए तो वह अधर्म होता है। गीता में साफ लिखा है कि अपने धर्म को छोड़ के अगर हम विपरीत धर्म के प्रति भी उधर की तरफ खिंचाव भी कर लिया, गलत की तरफ भी चले गए, तो भी हम अधर्म कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो तुम्हारे माँ बाप भले तुम लोगों को ना शिक्षा दे पाए हो, ये भी बता दूं, माँ बाप की कम सुनते हैं आजकल लोग घरों में, मेरी पापा से नहीं पढ़ती, मेरी मम्मी से नहीं पढ़ती। तो तुम्हारे जैसे ऐसे ही ढीठ ढीठ लोग बैठे हैं, हमारे जैसे नागा सन्यासी लोग, जो तुम जैसे चूतियाओं की बुद्धि को ठीक जगह ठिकाने पे लेके आएंगे। ठीक है, ये उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूं, ये जिनके बुद्ध खराब है, चंद्रमा खराब है, जो सेकुलरिज्म की कहानियां गढ़ते हैं, जो हिंदू मुस्लिम वाली ये कहानियां की किसी मुस्लिम के हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाली बकचोदियां काटते, उन लोगों के लिए
समझ रहे हो? ये मतलब बहुत चूतिया चूतिया लोग हैं, उन लोगों के लिए ये सब मैं इन लोगों को थोड़ा टाइट करता हूं, समझाता हूं। और जो धर्म के पथ पे चलता है, अच्छे पथ पे चलता है, मेरे को हजारों लाखों लोग सपोर्ट करने वाले हैं, ये भी बता दूं। ऐसे ही फॉलोवर नहीं बढ़ रहे, तुम्हारे जैसे रंडी रोने वाले बहुत आते हैं मेरे पास, एक दो आते हैं, एक दो। अरे इसी बात पे बस मैं आपको अनफॉलो कर रहा हूं कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हो। मैंने अपनी माँ चुदा भोसड़ी के बहन के लौड़े कहा उधर 500 फॉलोवर बढ़े, तू झाटू एक कहां से आया कांग्रेस का तख्ता लेके पले तेरे। मैं भोसड़ी के, मुझे पता था तू कांग्रेस है, मैं ही तुझे बाहर निकाल देता, ब्लॉक और मार देता। हमें बताता है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करते, इसलिए हम आपको अनफॉलो करते। बहन के लौड़े मुंह पे पड़ जाता तो थप्पड़ थप्पड़ पीट देता, कहीं वहीं जान से मार देता, जमीन में गाड़ देता तुझे। सामने दिख जाता तो तू मुझे अनफॉलो करेगा? कहा 500 फॉलोवर बढ़ रहे हो, भोसड़ी का एक आया मुझे लेके ज्ञान फैलने का। अब समझ जा, कहा 500 और कहा तू एक चूतिया। चूतिया कितने होते पता है ना, गिने चुने ही होते हैं, ये भी याद रखना। ये केतु यहां से इस घर को देखेगा, धन को, ये जो रोग ऋण शत्रु कर्जे के घर को देखेगा। केतु मित्र की राशि पे, सूर्य की राशि पे, ठीक है। फादर को हृदय संबंधी रोग देगा, फादर के हृदय में छाती में दर्द देगा, इस जातक के छाती में दर्द देगा, कुटुंब रिश्तेदारों से इसकी किसी की नहीं पटेगी। यह केतु इस घर से देख के आध्यात्मिक योग बनाएगा, साधु संत वाला योग बनाएगा, वैरागी वाला योग बनाएगा, ऑकल्ट साइंस विद्या की तरफ ले जाने वाला योग बनाएगा यह केतु, ठीक है। पूर्ण रूप से वैरागी बना देगा, त्यागी बना देगा, जीवन में बहुत सारी चीजों से पीछे हट जाएगा कि यार ये सब चीजें खराब है, इतना महंगा ये नहीं खरीदना है, उतना महंगा ये नहीं खरीदना है, ज्यादा गाड़ी नहीं करनी है, शो वाली चीजें नहीं करनी है। ये इसको पूर्ण रूप से आध्यात्मिक ज्ञान दे देगा, क्योंकि सूर्य आत्मा कारक होता है, देवालय का कारक होता है। केतु जो अग्नि तत्व है, सूर्य की राशि पे केतु को मूल त्रिकोण का भी बोला जाता है, जिसने थोड़ा बहुत जानकारी रख रखी हो। तो यहाँ ये बैठा हुआ पूर्ण रूप से एक वैज्ञानिक, ज्ञानिक, विज्ञाता, ज्ञाता से भी ऊपर विज्ञाता, विवेकवान व्यक्ति बना देगा। अब ये केतु इस घर से इस घर को देखेगा, रोग ऋण शत्रु कर्जे में सपोर्ट करेगा। रोग ऋण शत्रु कर्जे में सपोर्ट करेगा। और गलती से अगर इसको शनि देख रहा हो तो छोटा मोटा चीड़फाड़ कराएगा बॉडी में, ऑपरेशन बचपन में भी करा देगा। जब शनि की दशा आएगी, जब 7.5 ढैया आएगी, तब तक घर में किसी न किसी को अकस्मात मृत्यु भी दे देगा, पैरालिसिस भी दे देगा। अगर इस घर को शनि देख रहा होगा, केतु को बल मिल रहा होगा तो, क्योंकि शनि इस घर में मार्केश और मृत्यु के घर का लॉर्ड, ठीक है, तब जाके समस्या देगा। बाकी यहाँ पे केतु बड़ा मजबूत हो जाएगा, लोन मिलेगा, ऋण मिलेगा, पेट संबंधी समस्याओं से लाभ मिल जाएगा, थोड़ा योगी सन्यासी बना देगा, इस वाले को बढ़िया कर देगा। मतलब यहाँ बैठा हुआ केतु कभी खराब नहीं होगा। अगर इसकी ऊपर राशि पे बैठ के इसको देखेगा तो खराब नहीं, अच्छा वर्क करेगा। जितने भी शत्रुहंता योग हम यहाँ पे बैठे हुए राहु को बताते हैं, और जितने भी हम शनि को यहाँ पे बैठा हुआ शत्रुहंता योग बनाते हैं, वही सेम काम यहाँ पे बैठा हुआ मतलब देखता हुआ केतु करेगा। चल भी रही है, नहीं चल रही क्लास, देख लो पहले, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बैठा देखता हुआ केतु वही काम करेगा जिसको हम राहु के बारे में भी फलादेश करते हैं कि छठे घर में बैठा हुआ राहु बहुत अच्छा होता है। और वही काम यहाँ पे केतु इस पावर को लेके इस घर को देखेगा। तो गुरु यहाँ मित्र है, इसको हमेशा लोन में सपोर्ट मिलेगा, कोर्ट कचहरी झगड़े में सपोर्ट मिल जाएगा, अकस्मात इसके काम बन जाएंगे। कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, जज इसको बोल देगा कि चलो भाई ये सब केस फाइनल करो, खत्म करो, क्योंकि केतु देवी शक्ति लेके, और देवता लग्न है, चंद्रमा का लग्न मित्र का, ठीक है, तो इसको सपोर्ट मिल जाया करेगा। इसके देखो एक बात याद रखना, बुध और शुक्र का लग्न होता है, उसमें भी देवी ग्रह होती है, इष्ट देवी की उपासना करने वाले व्यक्ति होते हैं, पता होगा जिनके शुक्र और बुध के लग्न, वह देवी की साधना बहुत करता है। और चंद्रमा जो है वो पूर्ण रूप से माता का भक्त होता है, स्त्री भक्त होता है, पूर्ण रूप से। भगवान शंकर का तो भक्त होता ही है, माँ पार्वती जी का भक्त होगा, माँ गौरी जी का भक्त होगा, दुर्गा जी का भक्त होगा, पूर्ण रूप से बड़े लेवल का भक्त होगा। और ये भी बता दूं, जितना बुध वाला और शुक्र वाला नहीं होगा, उससे ज्यादा बड़ा लेवल का यही भक्त होगा। इस पे अगर केतु बैठा होता तो माँ दुर्गा का बड़े लेवल का भक्त, ठीक है ना, ये भी स्त्री ग्रह। और जितना स्त्रीत्व शुक्र में है, उससे कहीं ज्यादा इसमें ममता मातृ तत्व इस चंद्रमा में। और मैंने बहुत बार बोल भी दिया है कि शुक्र जो है, लोग सोचते हैं कपड़ों का काम, फैशनेबल चीजों का काम, ये सब काम जो लग्जरियस जो भी चीजें होती है, इसको शुक्र कराता है। लोगों की ये मनोधारणा, ठीक है, शुक्र कराता है, पर उनका महाबाप है कौन? चंद्रमा। क्योंकि वो बड़े लेवल के रेस्टोरेंट, 5 स्टार रेस्टोरेंट और 5 बड़े बड़े लेवल के कारखाने कपड़ों के, वो कपड़ा नहीं बनाएगा छोटा मोटा सिलाई करके, वह बड़े बड़े कारखानों में सूता ही बनवाएगा, सूता सीधा कपास का जो काम होता है मोटे लेवल का, या कारखाने जो चलते हैं कपड़ा बनाने के, निर्माण करने के, बड़े बड़े लेवल के कपड़े के, वो चंद्र के लेवल पे करेगा। उनके बड़ी बड़े कारखाने चल रहे होते हैं, चंद्र के लेवल पे केतु बड़े वैज्ञानिक बना देता, साइंटिस्ट बना देता, इस लाइन पे बैठा हुआ।
अब देखो ये इसको देखेगा, मैंने बता दिया, इस घर को सुविधा देगा, सपोर्ट देगा। अगर गुरु कहीं कमजोर ना हो रहा हो, बहुत ज्यादा गुरु कमजोर हो रहा होगा तो फिर तो इस घर पे थोड़ी बहुत समस्या आएगी, क्योंकि दूसरा कोई ग्रह देख रहा होगा, शुक्र शनि बुध देख रहा होगा तो समस्या दे देगा। बट अगर यहाँ पे गुरु कहीं पे भी अच्छी जगह बैठा हो, इस पे बैठ जाए, इस पे बैठ जाए, इस घर पे बैठ जाए, या कहीं इस पे बैठ जाए, या कहीं पे भी अच्छी जगह पे बैठ जाए, भले नीच का होके भी बलवान होना चाहिए, ये भी बता दें। अब ये बलवान कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो नीच का होके बृहस्पति बैठ गया और मंगल उस पे बैठ जाए, यहाँ पे इस पे, तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी, या मंगल इस पे बैठ के इसको देखने लग जाए। मंगल गुरु को बल दे देता है, सूर्य गुरु को बल दे देता है, ठीक है, चंद्र भी गुरु को बल दे देता है, ये याद रखिए, ठीक है। चलो एक और चीज बताना चाह रहा था, नीच के मतलब का वो बाद में पढ़ाऊंगा, वो अभी मिक्स हो जाएगा ज्यादा। तो ये केतु यहाँ से इस घर को जो देखना है अच्छा काम करेगा। अब यही केतु इस घर से इस घर को देखेगा इस घर को देखेगा तो बॉडी में कह सकते हैं कि कभी ना कभी एक टांग टूटने का योग बनाएगा। सूर्य हड्डी होती है, और जो जातक शनि है उसको जब केतु की दृष्टि, क्योंकि राहु भी बैठा होगा, क्योंकि केतु वहां बैठा है तो राहु नेगेटिव होगा इसका, तो इसको जुआ, लॉटरी, सट्टा, शुक्र की दशा, बुध की दशा, शनि की दशा में ले जाने का पूर्ण प्रयत्न करेगा राहु, क्योंकि केतु जितनी डिग्री का होगा उतनी डिग्री का राहु भी होगा, तो राहु भी बलवान होगा अगर केतु बलवान है तो। पर विशेष कारक बलवान कौन हो जाएगा, केतु। विशेष कारक बलवान केतु इसलिए हो जाएगा कि लग्न भी जातक का देवता लग्न है और केतु देवता की राशि पे बैठा हुआ है, तो राहु से ज्यादा बलवान केतु होगा। तो ये नहीं कहेंगे कि राहु ही उल्टे सीधे कामों में ले जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, यहाँ पे ये माना जाएगा क्योंकि केतु अपने मित्र की राशि पे बैठा हुआ, ठीक है, और अच्छे घर पे बैठा हुआ, धन कुटुंब रिलेशन का घर है। और मैंने एक बहुत बढ़िया बात बताई भी हुई है कि इस घर में और इस घर में, लग्न में और इसमें अगर केतु बैठा हो या इसको पूर्ण दृष्टि से देख भी रहा हो और उसी की दशा चल रही हो, तो इस एरिया पे या जिसकी राशि पे केतु बैठा है उसकी भी दशा चल रही हो, जिस राशि पे भी बैठा, 3 पे, 6 पे, 9 पे, 12 पे, कहीं पे भी बैठा हो, 8 पे, और वो इन घरों को देख भी रहा हो पूर्ण दृष्टि से, और उन्हीं के आसपास की दशा भी चल रही हो, मान लो यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ को देख रहा हो, तो इस एरिया पे चोट का निशान दे देगा। राइट में बैठा है तो इस एरिया पे चोट का निशान दे देगा, मिडल में भी चोट का निशान दे देगा। केतु इन घरों में बैठा हुआ पूर्ण रूप से सर पे चोट का निशान दे देगा, ठीक है। अब ये केतु, इसको मैंने बता दिया, इसको जब केतु इसको देखेगा तो वाद विवाद, झगड़े झंझट में ले जाएगा, इतना वैराग्यवान बना देगा, और एक ओकल्ट साइंस जो होता है ना, तंत्र मंत्र वशीकरण, ये वो, इसकी तरफ रुझान ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि उधर की तरफ फंस जाएगा या कुछ करने लगेगा, कुछ सीखने लगेगा। ये सीखेगा तो वैज्ञानिक आधार वाली चीजों को ही सीखेगा। जिन लोगों के राहु खराब होता है ना, गंदा होता है, और केतु भी डिस्टर्ब बैठा होता है, वो लोग ये सब गलत विद्याओं में पढ़ते हैं, कि समय को बर्बाद करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, और उसमें ये तंत्र मंत्र वशीकरण की चीजें सीख रहे हैं, गलत चीजें सीख रहे हैं, उसका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। अब देखो, हमने ज्योतिष सीखी है तो ज्योतिष के माध्यम से मैं पर डे लाख रुपए भी आराम से निकाल लेता हूँ, मेरी एवरेज उससे भी ज्यादा, पता भी है लोगों को, बहुत अच्छी एवरेज है। तो कहने का मतलब क्या है, चीजों का सही सदुपयोग भी तो लेना चाहिए। पढ़ तो बहुत सारे रहे, वो एक राहुल वर्मा भोसड़ी का लाल किताब वाला लोड़ा कहेंगे, वो मेरे ऊपर रील बना रहा था मादरचोद, आज भी उसका जिक्र हुआ उन बाबूजी से, कह रहे पंजाब जाके बहनचोद उनसे कुंडली दिखा के आए थे, वो चंडीगढ़ कहा, बोले वो भोसड़ी के ने उल्टे सीधे उपाय बता दिए थे लाल किताब वाले ने। कह रहा आपने उसको गाली भी दी थी। मैंने उस बहन के लौड़े को मैं बहुत बार गाली देता हूँ। मेरा गाली देने का कारण पता क्या है, वो कह रहा था कि तख्ते के अंदर, पलंग के अंदर बैठे हुए जो बर्तन होते हैं वो घर में लड़ाई झगड़े कराते हैं। मादर चोद दारू पीरापति भोसड़ी का पत्नी घर में बर्तन पड़े हुए पलंग के अंदर, वो झगड़े करा रहे हैं। यार तेरी मैया की चोद मारू। मतलब ये यहाँ पड़ा हुआ है, तार हमने इसमें लपेट दी, इसलिए तार के कारण इसमें करंट आ गया, एडेप्टर में बिजली बन रही है। वो चूतिया बहन के लौड़े का ऐसा लॉजिक है। गाली नहीं दो उन गांडुओं को, कहता महाराज आप गाली दे, झाटुओं को गाली दो, इसके अंदर इंक पड़ी है, स्याही, इसमें से लिक्विड निकल रहा है और आदमी के वीरे झड़ने लग गया। बहन के लौड़े ऐसे ऐसी तो बकचोदी काटते कि आपने पिन का ढक्कन खुला हुआ छोड़ दिया, इसके इसलिए आपकी जो घर की बुद्धि है वो खराब हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मादर चोद मर जा जाके। निर्जीव चीजों में, निर्जीव वस्तुओं में, ये निर्जीव वस्तु है, सबको पता है कि इसका कोई वो नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरा। परमात्मा सत्य है, संसार की वस्तु झूठी है, इनका लेना देना कुछ नहीं है, यहीं की है, यहीं नष्ट हो जाएंगी, पंच प्रकृति से बनी है, इसी में विलीन हो जाएगी। जीव के अंदर जब तक प्राण है उसी की कीमत। एक साधु बाबा होते हैं, सन्यासी बाबा, एक बिच्छू को नदी में बैठते हुए ऐसे बाहर निकालते हैं, वो बिच्छू काट के दोबारा उड़ के वही नदी में चला जाता है, फिर दोबारा निकालते हैं ऐसे, तो दोबारा गिर जाता, पानी में बहने लग जाता। वो साधु बाबा तीसरी बार उठा के उसको बाहर फेंक देते हैं। अब पीछे खड़ा हुआ एक लकड़हारा लकड़ी वकड़ी काट के हाथ पैर धोने के लिए आता है, वो उनसे पूछता है साधु बाबा से
कि भैया जब पहली बार बिच्छू ने आपको काटा था तो आपने बचाया क्यों? तो साधु दूसरी बार भी बचाता है तो मतलब कहता है, तो बोलता है वो बाहर तब कोई जवाब नहीं देते साधु बाबा, वहां से चुपचाप निकल के आते हैं, बाहर आते हैं और उस लकड़हाड़े के कंधे पे हाथ रखते हैं, कहते हैं एक बात बता, तेरी तो अच्छा शरीर है, बॉडी वॉडी है, ये है वो है, तू दिन भर मेहनत करता है, ठीक है, अभी मैं तुझसे बोलूं इस पत्थर को उठा के यहाँ रख दे तो तू रख देगा क्योंकि तेरे पास बल है। तो लकड़हारा कहता जरूर, आप बताओ, मैं अभी उठा के रख देता हूं इसको। किसको? इस पत्थर को। आप बोलो घाट के पत्थर को यहाँ उठा के यहाँ रखना, मैं रख दूंगा आपके लिए, मेरा काम है। तो बोलते जब वो बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा और तू मनुष्य होकर अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तुझे मेहनत करनी आती है, तो मैं साधु सन्यासी होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ू? तो मेरा भी ये धर्म बनता है इन बहन के लोड़ों को गाली देने का। साफ सी बात, माचुदा है भोसड़ी, ये भोसड़ी के बुद्धि भ्रमित कर रहे हैं लोगों की कि बर्तन रखा हुआ झगड़ा करा रहा है, चश्मा लगा हुआ बहन का लोड़ा 4 लोग दिखवा रहा है, ये मादरचोद ऐसे ऐसे चूतियाओं वाले लंड के उपाय बताते, तो मैं इन चूतियाओं को गाली दूंगा। साफ सी बात, साफ सी बात है भैया, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ। मुझे जैसे लोग मिलेंगे मैं इन माँ के लोड़ों को गाली दूंगा। अब वो राहुल बर्मा हो, बहन का लोड़ा उमंग पे ले जाओ, या जीडी वशिष्ठ हो, या एच.एस. रावत हो, समझ रहे हो? मुझे माँ के लोड़े जब जब भोसड़ी वाले चूतिया पर करते दिखेंगे, मैं इन मादरचोदों को खूब गाली दूंगा और दबा के गाली दूंगा। ये 1 नंबर के झांट के बाल है, पहले ही बोला मैंने, कई बार बोला, हजारों बार बोलूंगा। ये इतना नकारात्मकता फैला रहे हैं ज्योतिष के माध्यम से, सिर्फ इन लोगों की क्या थोड़ी सी पब्लिसिटी, पैसा आ रहा। ये माँ के लोड़े मेरे ऊपर रील बनाते थे जब मेरे 20,000 30,000 फॉलोवर थे, मेरे 90 क्रॉस कर रहे हैं। बहन के लोड़ों के जिंदगी में भी ना होने के उतने, कभी मर मुरा जाएंगे, जब भी ना होने के मैं ये भी बता दूं। मतलब कतई, अरे लेवल देखो, यहाँ फॉलोवर बढ़ने की नहीं है कि ये जीत हार की बात नहीं है। ये तो देखो कि तुम बता क्या रहे हो लोगों को, तांबे का एक घड़ा लेके आओ, उसमें चांदी के सिक्के भरो, जमीन के अंदर गाड़ दो, 100 साल बाद तुम्हारा दोबारा जन्म होगा, तब तुम उस गड़ों को धन को निकाल लेना। बहन तो इनके लॉजिक ऐसे होते हैं कि 50 साल बाद तुम्हें उस धन का उपयोग मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा शनि 12वें पे बैठा हुआ है। वो तुम 10 साल 50 साल बाद आओगे, संचित कर्म, वो तुम्हारे गड़े हुए धन अष्टम को देख रहा, तब तुम्हें उस धन का लाभ मिलेगा। ले बहन, अभी सिक्के गड़वा दे, अभी उसको खाएगा पिएगा। इनके उपाय ऐसे ऐसे होते हैं चूतिया वाले। कतई लोगों को इन्होंने मूर्ख समझ लिया। 400 ग्राम चने की दाल लो और लगातार जाके शिव जी के मंदिर पे शिवालय पे चढ़ाओ 40 दिन तक, और 40 ग्राम बादाम खरीदो। बादाम ड्राई फ्रूट खाने को नहीं मिल रहे लोगों को, 2-2 10 20 ग्राम भिगो के खाए, 2-2 4-4, पर 40 ग्राम बादाम लो या 400 ग्राम बादाम लो, लगातार 40 दिन तक, और नदी में बहाओ। नदी में मछलियां बादाम खाएंगे, आदमी नहीं खा पा रहा। ऐसे ऐसे तो इनके उपाय होता है टोने टोट के बाद। वो और भी बहुत सारे चूतिया वाले होता है। मुझे इन लोगों पे इसलिए वो लगता है कि कतई इन लोगों ने बाजार में ना चूतिया पकड़ा रखा। अब ये यहाँ को मैंने बताया ना, इसको केतु देखेगा तो यहाँ पे अगर शनि प्रबल होगा ना, शनि यहाँ बैठा होगा या इस घर से इसको देख रहा होगा, या यहाँ बैठ के इसको देख रहा होगा शुक्र की राशि पे, तो पैसे के लिए यही धूर्त बुद्धि करेगा। इसी लग्न में शनि यहाँ बैठा हो, चंद्रमा की इसकी राशि हो जाए ये शुक्र वाली, बुध वाली, शनि वाली राशि, तो लग्न तो अच्छा है, स्वभाव तो वो नहीं है, पर भोसड़ी वाले की राशि हो गई है ये वाली, तो ये 2 नंबर के काम करेगा। क्या करेगा? लोगों के जो दिमाग में यही गोबर भरेगा। समझ रहे हो? तेरा पत्ता निकला ये वाला, तेरे 6 दिन बाद ना, तेरे 6 वर्ष के अंदर में मृत्यु होने का योग है। कार्ड निकला, कार्ड 6 वर्ष, एक को डरा दिया, वो आया मेरे पास, महाराज एक टेरर कार्ड वाले से कुंडली दिखवाई थी मैंने। कैसे कुंडली? कह रहा वो कार्ड निकाला था, कह रहा 6 वर्ष में मृत्यु का योग है। मैंने देखा, मेरे भोसड़ी के तेरे तो समय अच्छा, हाँ तो महाराज समय तो अच्छा चल रहा, पर उसने मुझे बोल दिया कि तेरे मृत्यु का योग है। वो कहाँ है? तो मैं ढूंढता रह गया। मैं कह रहा मुझे तो नहीं दिख रहा इसमें, भगवान कसम कह रहा हूँ, ये सीरियसली बात है। मैं कहा भाई तेरे तो 6 साल में ऐसा कोई है नहीं जो मैं बोलूं मारक की दशा तो ऐसी भी नहीं है, तेरे तो बढ़िया है, शुक्र का था कुछ अच्छा। अब मैंने उसकी कोई काट नहीं करी दूसरे वाली, पर मैंने उसको बताया, मैंने कहा ऐसा तो कुछ है ही नहीं भाई। और देख भाई, मैं तो चार्ट खोलता हूं लाइव में सबसे पहले ही कि केतु में सूर्य चल रहा है, तेरे घर में कोई बड़ा बूढ़ा निपटने वाली स्थिति में है, यही पूछता हूं। जब मुझे दिखता है कि घर का कोई बड़ा बूढ़ा निपटने की स्थिति में है, अकस्मात मृत्यु होने का योग है, अगलों के कम से कम 100 से ज्यादा 70 से ज्यादा फोन आए होंगे मेरे पे कि महाराज जी आपने बोला था घर में कोई बड़ा बूढ़ा निपटने का योग है, जो कि ये निपट गई मेरे अभी अकस्मात। तो जो चीज की नॉलेज है उसी पे वर्क करेंगे ना भाई, कम से कम लोगों को भी तो पता लगे। ये ज्योतिष है, ये बता देते हैं, थोड़ा सा पहले ही बता देते हैं ये होने का योग है, या तेरी टांग टूटी है, ये तेरी रिलेशन कब खराब हुआ है। मैंने बताया को आज की तेरे 2021 में रिलेशन खराब हुआ है, जनवरी फरवरी में। वो लड़की भक्त हो गई, भक्त मेरी,
कह गुरुदेव जिंदगी भर उसने मुझे 30,000 रुपए हैंड टू हैंड डाले अपने रत्न के लिए, 2 रत्न बताया 30,000 रुपए हैंड टू हैंड डाले, विदेश की है, लंदन की, यूके की। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों से विश्वास नहीं जोड़ रहे हैं, हम उनको अंधविश्वास में टोने टोटके में ले जा रहे हैं, ये कर ले वो कर ले, तांबे का सिक्का गाड़ ले, फलाना कर ले, चूतिया कर ले गलों में। अब देखो तुम लोगों को एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, शुक्र का लगन है, तांबा उसको सूट नहीं करता, पर उसके गले में लटका के घुमा रहे हैं उसे कई साल से। महाराज ये पहना हुआ ना, यह जल जाता, काला पड़ जाता, तांबा भी हरा हो जाता, ये अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों पहना दिया था। कहते ये पहन लो कुछ नहीं होगा, गोल सिक्का पहन लो। मतलब अरे कोई लॉजिक तो दो यार। वैदिक उपाय कम पड़ गए थे। मंगल खराब है तो, मंगल अगर आपका खराब है तो मंदिर में ईंट दान कर दो, सीमेंट दान कर दो, गीटी दान कर दो, जमीन का टुकड़ा दान कर दो, मंदिर के किसी कार्य में सहयोग कर दो, मंदिर की जाके जमीन में कहीं घास निकल गई है साफ सफाई कर दो, झाड़ू पोछा लगा दो, भूमि प्रॉपर्टी मंदिर जाके सेवा कर दो। नहीं कम उपाय पड़ गए थे मंगल के, क्यों पहनचो तांबे के सिक्के जब नदी में बहाने हैं। क्या वैदिक उपाय कौन से कम पड़े थे बताओ कि बहन जो ये सब चीजें निकल के आएंगे। ये तो नहीं कहते कि जाके मंदिर में कोई चेयर दे दो, लाल रंग की कुर्सी बांट दो, पलंग बांट दो, कोई ब्राह्मण सोएगा उस पे, ब्राह्मण के घर में जाओ सहयोग कर, तो ये तो नहीं बताते लोड़े। एक बिलाल गीता वाले बढ़िया उपाय बताता हूं, दिखा आप लोगों को, गरीबों को कंबल बांट दो, दान कर दो, ये कर दो, किसी के धर्मशाला बना दो, कोई गुरुकुल खोल लो। पंजाब में से तो लाल किला टोने टोट के चलते हैं ना, तो ये भी बोल सकते थे कि बाहर डॉलर कमाते हो, कनाडा में यूएसडी में बहुत बढ़िया बढ़िया पेमेंट कमाते हो, चलो एक धर्मशाला बना दो मिलके 50 जने। ये भी तो बता सकते थे कि तुम 50 जने मिलके एक धर्मशाला बना दो हमारे इसमें पंजाब में, कोई ट्रस्ट बना दो, उसमें सेवा करो, गौ सेवा करो, आत्म कल्याण की बातें करो, नशा छुड़वाओ। कहीं देखा है लाल किताब वालों को ऐसा बकचोदी काटते हुए को भी कि नशा नहीं करना चाहिए। और बताते हैं भोसड़ी के, वो हनी जी ने रील डाली है, अंगूठे में दारू को अंगूठे में डुबो के पीने से शुक्र बढ़िया हो जाता है, अंगूठा डुबोने से दारू। तो ले मादर चौदह, इनके उपाय ऐसे होते हैं लौड़ों के, तो इनको गाली नहीं पड़नी चाहिए। बियर पीने से लड़कों का राहु अच्छा हो जाता है। देखो नए नए लोगों को, युवाओं को ढकेल रहे हैं। हनी जी ने रील बनाई हुई है इस पे। हनी जी तो मेरे ही स्टूडेंट है, मेरे से पढ़ के आए हैं, तो कम से कम जागरूक तो कर रहे हैं लोगों को। गुस्सा नहीं आएगा, स्वाभाविक आएगा। तुम भोसड़ी के नपुंसक हो, जिसको नहीं आता, जिसकी आत्मा नहीं खोलती है, तुम्हारे ब्लड अगर नहीं खोलता ना, तुम हिजड़े हो, हम नहीं है हिजड़े। सन्यासी है, नागा है, दिगंबर है, नाम के आगे दिगंबर राजू भारती लगता है। समझ रहे हो? हम लोगों को पता है कि क्या क्या समझा सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, किसको आईना दिखा सकते हैं, इतना तो है हमारे पास। समझ रहे हो? तो हमारा फर्ज बनता है भैया, हमने अपना घर परिवार छोड़ा है, और जो भी है पिंडदान होता हमारा एक बार हो चुका है, अब दूसरा जन्म लिया है, तो कुछ तो अच्छा करके जाए अपने धर्म के प्रति। ये हिजड़े वाले पन्ना तो नहीं निभा के जाए कि मैं बाजार में अपना एक रोल निभा के आ गया, चूतियाओं की तरह मुंह उठा के, चल भाई पैसे डाल दे, मैं तेरे लिए ना वसीकरण कर देता हूँ। एक लड़की हाँ वो भाग गई, अभी पटवा देता हूँ, अरे फिर मैं उसके पैसे लेके ब्लॉक कर दूं। 1% मिल जाए मुझे, 1% की वसीकरण का कोई काम लिया हो मैंने, किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले फोन पे धमका देना, भागिया से तेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तू ही पटा। मैं कहा मेरे भाग गई थी 2-3 भागिया से, मैं न गया उनके पीछे कभी, मैं तो साफ बोल देता हूँ, मैं कहा मेरे ही भाग गई थी, मैं सब जानता था, टोने टोट के मैं न करा कभी कुछ भी। मैं बोल रही भगवान को बुलाएंगे भाई, अगर वसीकरण करना ही है तो महादेव जी को करूंगा, करा भी है मैंने, महादेव की उपासना करी, साधना करी। क्या मैं जो एक लोंडिया बुजड़ी का हाड़ मास का पुतला भी मरमुरा गई, तो पता लगा उसी की आड़ में मैं बहन चुद वो हीरा पगला दीवाना वो होता है ना, लैला मजनू बना हुआ फिर रहा हूं, फायदा क्या उसका? वो भी तो हमारे जैसे पंचतत्व के शरीर से बनी है ना, निपट गई तो फिर क्या होगा मेरा? मैं उसके लिए इतनी टेंशन लेके बैठा, मेरा ब्रेन तो बहुत है, मैं तो बुद्धि चला रहा हूँ, दिमाग चला रहा हूँ। मैं उस 2 कौड़ी की लोंडिया के लिए जिसके पीछे मैं पड़ा हूँ, ये जो लोंडे पड़े रहते हैं, बहन जो लड़की नहीं बात, सुबह इतने फोन आते हैं, मैं मेडिटेशन में बैठा होता हूँ, सिर्फ लोंडे लोंडिया, बहन के लौड़े 7 बजे उठते हैं, मादर चोद रंडी वाले, और भोसड़ी के फोन मिला के सीधा गर्लफ्रेंड ना चली गई है, बात नहीं कर। इतना गुस्सा आता। आज तो सुबह वाले रंडी के बीच भोसड़ी के पलंग पे लेटे लेटे बहन के लौड़े लंड रगड़ रहे होते और फोन करते हैं हम लोगों को। और भोसड़ी के सुबह के समय में इतने फोन आते हैं, लोंडा लोंडिया वाले रील देख लेते हैं मोबाइल चलाते चलाते, और मादर चोद फोन कर देते हैं। मूड खराब हो जाता मेरा। ये पक्का वो रंडी वालों को फोन होगा, मैं नहीं उठाता उन लोगों के फोन आजकल। सुबह 8 बजे के 7 बजे से मैं फोन नहीं उठाता, सब सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों के फोन आते हैं। वो लड़की ना 6 साल था रिलेशन में, पहले तो सब बात मानती थी, अब नहीं आती है, आती है सीधा सुन लो, अब नहीं मानती है, अब नहीं मिलती है, कहीं नहीं जाती है। मैं कहा बहन क्या, मतलब इतने हरामी लोग होते हैं। अब गाली ना तो इन लोगों को रील डाल देना बढ़िया बढ़िया लोंडे कटिंग कर करके, इन लोगों को गाली पढ़नी चाहिए।
इन लोगों को बहनचोदों का नाम एक्सपोज होना चाहिए। मैं तो इसलिए लाइव में मुंह से निकलवा देता हूँ लड़कियों के, तू घर में क्या बोल के इंटरव्यू देकर कहां कहां घूमती फिर रही है, किसके साथ घूमती फिर रही है, लौंडा कैसा बता दू चेहरे का हुलिया, और महाराज रहने दो बस, अब नहीं चाहिए, बस बस ठीक है, मैं रख रही हूँ फोन, मुंह पे बुलवाता हूँ, ले आजा मेरे सामने, कर ले आशिकी, पता तो लगे ना ज्योतिष होते क्या है, ये भी तो पता लगे कि कोई ज्योतिष भी बोल के होता है कुछ। अभी तक तो सब वही आए हुए इन्फ्लुएंसर, टेरर कार्ड, ये बनाना और वो बनाना, हम वो हीलिंग सेक्टर वाले और वो टेरर कार्ड वाले अपने नाम के आगे ऐसे ऐसे नाम लिख के रखते हैं बहनचोद। ना उन लोगों का ज्योतिषज्ञ क्या होता है, वेदज्ञ क्या होता है, ज्ञानज्ञ क्या होता है, ज्ञेता क्या होता है, ज्ञाता धारने वाला क्या होता है, ध्याता ध्येता कुछ भी नहीं पता कि ध्येता किसको बोलते हैं, ध्याता किसको बोलते हैं। मतलब उन लोगों को इसकी भी जानकारी नहीं है कि वेदज्ञ व्यक्ति किसको बोलते हैं, ज्योतिषज्ञ किसको बोलते हैं, ज्योतिषाचार्य कौन होता है, कौन क्या धारण करता है, विद्या को किस प्रकार धारण किया जाता है। मतलब उन लोगों को इतनी भी बेसिक सी की भी नॉलेज नहीं है कि पढ़ाई से संबंधित कोई शास्त्र की किताब नहीं उठा के देखिए वो लोग ज्योतिष बन के बैठे हैं। चलो कोई नहीं, वो तो सबको पता है कि वो लोग ज्योतिष तो खैर कुछ भी नहीं है, पर एक ओकल्ट साइंस के माध्यम से ना अपने को पता नहीं कहां कहां के तो डॉक्टर बना देते हैं वो, फिजियोथेरेपी, ये साइकोलॉजी, ये फलाना ढिगरा, हमने ये सीख लिया, हमने वो सीख लिया, और उनको पता भी ये भी नहीं है कि हार्मोन्स कौन से ग्रह का क्या हार्मोन्स है, कौन सा वायु तत्व है, कौन सा अग्नि तत्व है, किसको ठीक करने से कौन सा दब जाता है, ये तक नॉलेज भी नहीं है। जो हमारी बॉडी में त्रिदोष होता है, वात पित्त कफ, इसको कौन सा ग्रह किस प्रकृति का कारक है, क्या किसका तत्व है, ये भी नॉलेज नहीं। केतु इस घर से इस घर को देखेगा, ठीक है, इस घर में मैंने बता दिया कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ही पैदा करेगा, कोर्ट कचहरी लाभ झगड़े में ले जाएगा, कभी कभी वाद विवाद, आध्यात्मिक योग बनाएगा, वैराग्य भरपूर दे देगा, साधु संन्यास वाला योग बना देगा, साधु संतों में उठने बैठने वाला बना देगा, तंत्र मंत्र की तरफ मन को लीजान करा देगा, पर जिस हिसाब से सूर्य तो नहीं जाएगा, भटकेगा नहीं। अब ये केतु पंचम सप्तम और नवम से जब इस घर को देखेगा तो भाई सब अधिकारी बनाएगा, आईएएस ऑफिसर बना देगा, सिविल सर्विसेज में ले जाने का योग बना देगा, पूर्ण रूप से सरकारी नौकरी में कोई बड़ा उच्च पद हासिल करवाने का योग बना देगा, ठेकेदारी का योग बना देगा, बिल्डर होता है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, जो बिल्डिंग वाला काम होता है, ये अपना खुद का घर मकान बनाने, प्लॉट बनाने, अपार्टमेंट बनाने, ये सब ये बना देगा, बिल्डर बना देगा बहुत बड़े लेवल का। होटल रेस्टोरेंट अपना खुद का बड़े लेवल का कोई बनवा देगा, ठीक है, बिजली से संबंधित कोई काम कर लेगा, मोबाइल की बहुत बड़ी शॉप खोल लेगा अपने लेवल की खुद की, पिता से सपोर्ट मिला पैसे का और इस घर को देख रहा है तो बहुत बढ़िया कोई काम कर ले, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बना देगा, रोड के ठेके लेगा, बिजली की बहुत बड़ी दुकान खोल लेगा, मंगल की राशि पे है ना, मतलब अच्छे बड़े लेवल के कोई काम करवा देगा, दवाई का बहुत मोटा काम करवा देगा, दवाइयों का जो काम होता है मेडिकल संबंधित चीजों का, मेडिसिन का, ये काम बड़े लेवल पे करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे केतु जो देखेगा तो एक आध बार अगर खराब दशा चल रही होगी शनि की, शुक्र की, बुध की, उस समय में जो इसका करियर है थोड़ा सा चेंज जरूर करवा सकता है जब खराब दशा चल रही होगी, क्योंकि जब याद रखिएगा इस लग्न में ये ग्रह केतु शुभ माना जाएगा, क्योंकि देवकता की राशि पे तो केतु अच्छा रोल निभाएगा, तो जाहिर सी बात है राहु खराब रोल निभाएगा, शनि खराब रोल निभाएगा, शुक्र खराब रोल निभाएगा और बुध खराब रोल निभाएगा। क्योंकि 10 नंबर का अगर लग्न होता है तो 10 के जस्ट इधर सामने 6 नंबर होता है, वो उसका मित्र हो गया, बुध और शुक्र भी उसका मित्र हो गया, ये लग्नेश तो ये पंचमेश, ये भाग्येश, तो ये लग्न अगर 10 नंबर है तो ये इसका पंचम हो गया, ये भाग्येश हो गया, ये यहाँ पे शनि हो गया, ये बुध हो जाएगा भाग्य के घर पे अगर 10 नंबर का लग्न है। तो शनि वाले लग्न में कौन सपोर्टर होगा, बुध और शुक्र सपोर्टर होंगे उसके, तो इस जातक के तो सूर्य हो गया, मंगल हो गया, मतलब चंद्र हो गया, मंगल हो गया और गुरु हो गया और सूर्य भी मित्र है। तो इसी कंडीशन में अगर मान लो शत्रु की दशा चल रही होगी, शनि की, बुध की, राहु की, शुक्र की, तो वो जरूर इस लग्न के काम धंधे को डिस्टर्ब करेगा कि कोई काम धंधा चलता हुआ इसका बंद हो गया, कोई फैक्ट्री डाली इसने उसमें नुकसान हो गया, इतना बढ़िया नहीं गया उसका, पैसा वैसा थोड़ा सा खराब हो गया। पर जातक को अगर पता है कि मेरा गुरु अच्छा है, मेरा मंगल अच्छा है, चंद्र अच्छा है, पहले ही बलवान कर ले, तो आज मैंने बताया ना वो एक लड़के को मैंने गाली सुनाई जो 6ठी 7वीं बार मेरे से यही पूछ रहा मेरी शुक्र की दशा कैसी जाएगी, मतलब खराब ही जाएगी, ये बोल रहा 6ठी 7वीं बार मेरे से कि इसका मतलब मेरा शुक्र खराब ही जाएगा। मैंने तो बहुत बार बोल दिया उसको, फिर भी नहीं मान रहा। जब 6ठी बार भी वही बात बोली तब मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने टाइट किया, बढ़िया करके टाइट किया। मैंने कहा यार हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं दिन भर, हम लोग जानकारी बता देते हैं, ये योग बना हुआ है, मैंने प्रेडिक्शन कर दिया अगले की सब। भाई प्रेडिक्शन में मैं यही तो बताऊंगा, समझ ये थोड़ी कि जबरदस्ती तेरे साथ बकचोदी करूंगा तो कुछ भी पूछेगा उसको मैं आधा घंटा चाटूंगा ही तेरे को। जो बताने लायक चीजें बता दिया, उपाय बता दिया कि शुक्र की लगातार पूरी 20 साल की दशा है,
केतु गुरु में ऑपरेशन हो गया, केतु चंद्र बुध खराब जा रहा है, बुध गया है बहुत बेकार गया हुआ है, पूरे बाल झड़ रहे हैं, सब बता दिया मैंने, स्किन प्रॉब्लम है, पेट लीवर किडनी में ऑपरेशन हो गया। अरे जब केतु बुध में हो गया तो अभी शुक्र तो पूरा ही पूरा शुक्र की राशि में बैठा है, वो तो तेरी बहुत बुरी हालत कर देगा। इस राशि में बैठा था, कर्क लग्न नहीं था उसका। चंद्र लग्न वाले तो सही में चूतिया होते हैं, मिथुन लग्न वाले और कन्या लग्न में, इनमें तो बहुत ज्यादा चूतियापा होता है। अब समझ में आया, वो था तो लोडू इसी लग्न का ही शायद। और उसने अपने ग्रह इतने छाटू झाटू से पहन रखे, मोती छोटा सा पहन रखा, मूंगा 8-9 रत्ती का पहन रखा है, 72-75 वेट ही है उसका चूतिए का। मूंगा 11-12 रत्ती का लगना तो, चांदी में मूंगा पहन रखा अगले पुरुष हो, चांदी में कहां काम करेगा अग्नि तत्व यार चांदी में। उसको कॉपर में पहनना था, गोल्ड में पहनना था, अब पुखराज पहन रखा 4 रत्ती का, ट्रांसपेरेंट वाला, सिलोनी वाला। मुझे बता रहा जयपुर से लिया, जयपुर का लोंडा। और बताओ, सुन रहा होगा, मैं मूड खराब हो जाता है यार। अरे भाई मैं भी इंसान हूं, मुझसे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछो, चलो कोई बात नहीं, मुझे उसकी समस्या नहीं, पर एक ही बार को 7 बार क्यों दोहराना है यार। एक ही प्रश्न को मुझे 7 बार पूछना पड़ रहा है कि शुक्र की दशा, इसका मतलब अच्छी नहीं जाएगी, इसका मतलब अच्छी नहीं जाएगी। अरे भोजड़ी के कैसे लिख के दिलवा दूं तुझे, बोल दिया मैंने, कहा लिख ले कॉपी पे, लिख ले। बाद में यही बोला, गाली देके फिर मैं यूज करता हूं। मुझे परेशानी होती है दिन भर काम करने में, मुझे बकचोदी काटनी पड़ती है लोगों के साथ। यही फोन जो होता है ना 24 घंटे बजता रहता है, तब मुझे डिस्टरबेंस होती है कि इतने बेवकूफ को जवाब देना पड़ता है मुझे। देखो फोन बजते रहते हैं, मुझे पता है कि मुझे कितना काम करना पड़ता है, और मैं लोगों को ठगता नहीं हूं, लोगों को बहकाता नहीं हूं, समझ रहे हो। 2 नंबर का काम मेरे अंदर नहीं है, साफ सुथरा वाला, मुंह पे बोल दूंगा जो हूं। ये सबको पता है कि मैं 2 शब्द खराब बोलूंगा, पर मुंह पे बोल के सामने वाले को भी समझ में आ जाए कि गलती मेरी है इसकी है, उसको भी पकड़ में आ जाए ना कि गलती मेरी है इसकी है। एक लोड़ू मेरे को कल फोन करे, राहुल बोल रहा हूं, जन्म तारीख, मैंने अपनी मां चुदवा ले भोसड़ी के, मैं हग रहा हूं इस समय, बता मैं इस समय हग रहा हूं, मैंने यही बोला। क्या करूं मैं, तेरी जन्म तारीख लेके फोन मिला के मेरी तारीख लिखो, मैंने बोला मैं हग रहा हूं, तेरी मां चुदवा तारीख लेके, ऐसी बोला मैंने। अरे मैं गाड़ी चला रहा था उस समय, या खाना खा रहा हूं, रोटी लेके बैठा हूं, आग जला रहा हूं, चूल्हा जला रहा हूं, लाइटर पानी गर्म करने के लिए, मैं क्या कर रहा हूं, तू ये तो पूछ की प्रोसीजर क्या है, कुंडली कैसे दिखाई जाएगी। राहुल बोल रहा जयपुर से, तारीख ये तारीख है। अरे बहन के लोड़े जैसे खरीद के बैठा रखा हो तेरे बाप ने, मुझे गाली नहीं निकलेगी ऐसे लोगों को। मैं तो दूंगा भाई साफ साफ, मेरा मूड खराब होगा मैं तो दूंगा, मैं ना छोड़ना गाली, जो मर्जी हो जाए, केस हो जाए, पुलिस बंद कर दे, थाने बंद कर दे, मैं दूंगा। अरे ये मतलब बेवकूफ है लोग, बिल्कुल बेवकूफ है लोग, ऐसे ऐसी हरकतें करते हैं ना। इन लोगों को मैं ही नहीं, बहुत लोग दे रहे हैं, मैं ये भी बता दूं। जो आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा खराब बोलता हूँ, मुझे तो मजा आता है। केतु इस घर को देखेगा, अच्छा ही वर्क करेगा, खराब नहीं करेगा, अस्थिर वाला काम करेगा। खराब दशाएं चल रही होंगी, शनि में केतु आएगा तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, ये सब। अब ये केतु जब इस लग्न को देखेगा ना, तो जरूर चोट वोट, छोटा मोटा इंसिडेंट एक्सीडेंट निशान जरूर देगा बॉडी में, कोई बड़ा कट फटका, क्योंकि केतु सूर्य की राशि पे है। सूर्य हड्डियां होती है, तो हड्डी तोड़वाने वाला योग बना देगा। देखिए मैंने अभी तक गुण ही बताए सूर्य के, पर जिस राशि पे राहु केतु बैठते हैं वो अपना रिस्पॉन्स दिखा देते हैं। तो सूर्य की राशि पे अगर राहु केतु बैठेंगे, मतलब जो केतु है, तो वो तोड़ने का काम करता है, याद रखिएगा। केतु ही रिलेशन तोड़वाता है, सप्तम में वैवाहिक जीवन में डिवोर्स तलाक कराता है, सबको पता है, ठीक है। तो ये केतु जहां भी बैठेगा उससे मतभेद करेगा। कुटुंबों में बैठा है, वाणी के घर में बैठा है, वाणी में गाली गलौज कराएगा, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो करवाएगा इसका। तो केतु इस राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। इस 12वें घर को देखेगा तो लेवल देगा, एक लेवल किस टाइप का पता है, इसको अधिकारी बनाएगा, कोई उच्च मैनेजर बना देगा, बहुत अच्छा लेवल का कोई HR कंपनी में मतलब मानी जानी बना देगा, या कोई बहुत बड़ी कंपनी का MD बना देगा, अच्छी पोस्ट दे देगा इसको कंपनी में, मतलब किसी भी कंपनी में, और अच्छा बहुत बढ़िया प्रवक्ता बना देगा। ये जर्नलिस्ट होते हैं, अच्छा कोई बहुत बढ़िया राजनेता बना देगा, ठीक है। अच्छा बहुत बढ़िया कोई, अगर मान लो शनि लग्न में बैठ जाए, केतु यहाँ बैठे, केतु यहाँ बैठ के इसको देख रहा हो और शनि बैठ जाए, और शनि इस घर को देख रहा हो कर्म स्थान नीच दृष्टि से, तो बहुत बढ़िया मैकेनिक बना देगा, मैकेनिक गाड़ी ठीक करने वाला, ड्राइवर बना देगा, बहुत शानदार। बात समझ रहे हो, अगर यहाँ शनि बैठ जाए, मतलब ग्रहों की युति से पता लगेगा कि किस लेवल का व्यक्ति है। लेवल की नौकरी करता है, घास काटने वाला व्यक्ति है, घास काटने वाला, खेतों में नौकरी करने वाला है, चपड़ासी टाइप के लेवल का है, वो भी ग्रह बता देते हैं, साफ बता देते हैं। यहाँ पे लग्न में बुध बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु यहाँ से देख रहा है इसको, बिल्कुल 3rd क्लास की कुंडली बना देगा, 3rd क्लास कर्क लग्न, शनि शुक्र बैठ जाता,
और काल सर्प दोष लगाओ। और वही शनि शुक्र इस लग्न में बैठ जाता है, ठीक है, इस लग्न में शनि शुक्र बैठ जाए और बुध कहां बैठ जाए, अपनी खुद की राशि में, इस राशि में बुध बैठ जाए सबसे अच्छा, और केतु बैठ जाए इस राशि में केतु बैठ जाए, राहु यहां बैठ जाए, तो केतु शुक्र की राशि में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देगा। और शुक्र शनि यहां बैठ जाए कर्क लग्न में, वो भी एक अच्छा योग बना देगा, वैज्ञानिक बना देगा, विदेश जाने का योग बना देगा। शनि और बुध की बात बताई थी मैंने। अच्छी पढ़ाई करेगा, तकनीकी पढ़ाई, मतलब अच्छी पोजीशन में ग्रह बना होना चाहिए तब उसको लाभ मिलेगा। उस जातक की बढ़िया नक्षत्र में जन्म होना चाहिए तब उसको लाभ मिलेगा। चांदी का पाया होना चाहिए, स्वर्ण पाया होना चाहिए, समझ रहे। तो जातक की स्थिति परिस्थिति देखी जाएगी कि उसकी दशा किसकी चालू है, किस समय जन्म हुआ है, जिस समय उसका करियर का फील्ड आया है उस समय उसकी कौन से मित्र की दशा चल रही है जो उसको सपोर्ट करेगा, और किस घर पे कौन सा ग्रह बलवान होकर बैठा जाता है जिसके कारण उसको सपोर्ट मिल जाएगा। जैसे सब ग्रहों के बारे में पढ़ाया हुआ है हम लोगों ने कि सूर्य उच्च का बलवान हो जाता है लग्न वाले घर में, मेष लग्न में उच्च का होता है, दिग्बली हो जाता है मंगल इस दिशा में, शुक्र इस दिशा में दिग्बली हो जाता है, शनि भी इस दिशा में दिग्बली हो जाता है, चंद्रमा इस दिशा में बली हो जाता है, बुध भी इस दिशा में बली हो जाता है। उत्तर की दिशा होती है ना ये बली, अगर मित्र की राशि हो तो बहुत बली हो जाता है। तो कोई ग्रह का जो अपना उसकी दिशा है, दिशा ठीक है ना, जो उसकी अपनी खुद की दिशा माना की जाती है, उस घर वहां पे बैठा हुआ वो ग्रह बलवान भी हो जाता है, उसको मित्र ग्रह देख रहा हूं, तो ये भी डिसाइड करती है कि जातक किस करियर में जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद पता लगता। अब मैंने क्या बताया, इस घर से जब 12वें घर को देखेगा ना लग्न को, इस जातक की हमेशा सबसे पटेगी नहीं। अब ये पत्नी के साथ भी अगर रिलेशन में रह रहा होगा तो फॉर्मेलिटी निभा के रह रहा होगा, फॉर्मेलिटी निभा, समझ लो, इस तरीके से रह रहा होगा। ये केतु जब यहां से इसको देखेगा ये योग बनाएगा, ठीक है। और एक चीज बता दो, जातक की मम्मी का ऑपरेशन करा देना, क्योंकि माँ यहाँ पे शुक्र और चंद्र की राशि को केतु देख रहा है। गलती से चंद्रमा की दशा आ जाएगी तो मम्मी का ऑपरेशन करा देगा किसी चीज का, अस्थमा की बीमारी कर देगा, ठीक है, मोटापा बहुत बढ़ा देगा, थाई वाई ये सब बढ़ा देगा, उसमें कोई ऑपरेशन, सांस संबंधी बीमारी का कोई योग बना देगा, ठीक है। और शुक्र शनि की दशा आ रही होगी तो यूट्रस बच्चादानी बाहर करवा देगा, उस समय में तकलीफ दे देगा, जो यूट्रस होता है वो बाहर करा देगा, ये लीवर किडनी में कोई प्रॉब्लम दे देगा, ये सभी योग बनाएगा। शुक्र की अगर दशा चलो, क्योंकि कर्क लग्न का शत्रु है, तो शुक्र की दशा में ही माता श्री को समस्या होगी, और इस जातक को भी समस्या होगी। शुक्र की दशा, राहु की दशा, शनि की दशा, बुध की दशा इसके लिए खराब जाएगी इस जातक के लग्न में, ठीक है। और मैंने बताया जब सूर्य की राशि पे केतु बैठा इस घर को देखेगा तो अच्छा योग बनाएगा, बहुत बढ़िया योग, प्रोफेशनल व्यक्ति बना देगा, कोई मान सम्मान वाला। चलो भाई, 2 ही घर में हुआ, तीसरे घर में केतु को कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तीसरे घर में केतु को कल पढ़ाएंगे बढ़िया करके, 3rd घर में। और डिस्कशन वाली क्लास अभी थोड़ा सा होगा तो 2-3 दिन बाद एक बार बीच में कभी ले लूंगा। बाकी अभी मैं फोकस करूंगा कि केतु को जल्दी घुमा पाए, पर ये जल्दी नहीं घूमेगा। केतु देव लग्न में बैठा हो तो देवता बना देता, और मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे अंदर का देवत्व जाग जाता है, मेरे अंदर देवत्व जाग जाता। तो मैं कहता हूँ यार लोगों को समझा दो, डिफाइंड कर दो सही से। मैं एक्चुअल में पढ़ाने में बड़ा विश्वास करता हूँ कि अच्छे तरीके से पढ़ाओ, अच्छे तरीके से समझा दो, डिफाइंड करो चीजों को। लोगों ने क्या है ना, बाजार में ज्यादातर भ्रमित ही कर रखा है, मिसगाइड ही कर रखा है।